ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 1। एक दैनिक खुफिया प्रणाली मिली। बजना। एक जोरदार धमाका। एक अनियमित आकार का पत्थर आसमान से गिरा और 4.2 मीटर ट्रक की विंडशील्ड से टकरा गया। पत्थर शीशे से टकराकर वाहन के अंदर अव्यवस्थित डैशबोर्ड पर जा गिरा। क्या बकवास है। ट्रक के अंदर जियांग ताओ, जो गणना कर रहा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 80,000 युआन उधार लेने के लिए उसे कितने ब्याज की आवश्यकता होगी, अचानक तेज आवाज से चौंक गया। अभी भी हिले हुए उसने मकड़ी के जाल की तरह बिखरी हुई विंडशील्ड को देखा। फिर उसकी नजर डैशबोर्ड पर मुट्ठी के आकार के पत्थर पर पड़ी। जियांग ताओ को पूरी तरह से नुकसान महसूस हुआ। किस हरामी ने मेरे ट्रक पर पत्थर फेंका। उसने दरवाजे को जोर से खोला और ट्रक से बाहर निकल गया। जियांग ताओ ने अपराधी की तलाश करते हुए गुस्से से चारों ओर देखा, लेकिन चारों ओर स्कैन करने के बाद 50 मीटर के दायरे में एक भी व्यक्ति नहीं था। किसी को ढूंढने में असमर्थ जियांग ताओ ने बीजिंग के ऊपर बादलों से घिरे आसमान की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर सचमुच आसमान से गिरा हो? अरे, जब आपकी किस्मत खराब होती है तो पीने का पानी भी आपके दांतों में फंस जाता है। विंडशील्ड को बदलने में कम से कम 4 या 500 युआन का खर्च आएगा। यह 1 या 2 दिन का अवैतनिक कार्य है। ठीक उसी समय जब जियांग ताओ के पास पैसों की सबसे ज्यादा कमी थी, नियति ने उसे एक और बड़ा झटका दिया। आज चंद्र मास का 8वां दिन है, नए साल से केवल 20 दिन पहले। जैसे जैसे वसंत महोत्सव नजदीक आया, जियांग ताओ दिन पर दिन और अधिक चिंतित हो गया। इस साल वह मोटे सुअर से ज्यादा नए साल से डर रहा था। जिन लोगों ने पैसा कमाया, उनके लिए वसंत महोत्सव के लिए घर जाना एक उत्सव है, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने पैसा नहीं कमाया है और कर्ज का पहाड़ उठा रखा है, ये किसी मुकदमे का सामना करने के लिए घर जाने जैसा है। अकेले टोडा में जियांग ताओ को लेनदारों से 4 कॉल प्राप्त हुई। निर्माण कार्य के लिए उन पर अभी भी बिल्डरों का 20,000 युआन से अधिक बकाया है। नवीकरण कार्य के लिए 10,000 युआन से अधिक राशि अभी भी बकाया थी। सजावट सामग्री के लिए उन पर 20,000 युआन से अधिक का बकाया भी था। घर पर वायु ऊर्जा और फर्श हीटिंग की स्थापना में 20,000 युआन से अधिक की लागत आई। कुल मिलाकर कर्ज 80,000 युआन से अधिक हो गया। जैसे जैसे साल का अंत करीब आ रहा था, चंद्र मास आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि लेनदारों ने पुनर्भुगतान के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पैसा देना और कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। दबाव डालने के लिए कोई उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, बल्कि पैसा न कमाने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता है। ये साल इतना कठिन क्यों रहा? टूटी हुई विंडशील्ड को घूरते हुए जियांग ताओ ने असहाय होकर आह भरी। शुरुआत में जियांग ताओ और उनकी पत्नी जूली ने इस साल कड़ी मेहनत करने और सभी कर्ज चुकाने की योजना बनाई। हालांकि बीजिंग में नौकरी करके पैसा कमाना किसी कारखाने से वेतन लेने जितना स्थिर नहीं था। वह अभी भी एक साल में औसतन 10,000 से अधिक मासिक कमाई करने में सक्षम था। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मितव्ययिता के साथ प्रति वर्ष 7 से 8,000 की बचत करना मुश्किल नहीं था। लेकिन बिना किसी अपवाद के अप्रत्याशित घटना घटित हुई। इस साल जुलाई में जियांग ताओ रात की सैर पर फिसल गए। उस रात उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ मोच थी और एक रात आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जागने पर उसे दर्द इतना तीव्र था कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके पेटिलर लिगामेंट में काफी गंभीर खिंचाव है। अपंग होने की इच्छा न रखते हुए उन्हें तुरंत सर्जरी करानी पड़ी। 30 साल की उम्र में अपने चरम पर होने के कारण स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपना पैर बचाने के लिए पैसे खर्च किए। उस सर्जरी की लागत 20,000 से अधिक थी और चिकित्सा बीमा के बाद भी जेब से 10,000 से अधिक खर्च हुए। हड्डियों और मांसपेशियों को ठीक होने में 100 दिन लग जाते हैं। जियांग ताओ जैसे फ्रीलांसर के लिए, जिसने दिन ब दिन नौकरियां ली, यह एक घातक झटका था। 100 दिनों से अधिक समय तक कोई आय नहीं रही, फिर भी व्यय जारी रहा, जिससे नकारात्मक आय हुई। अक्टूबर तक घर पर आराम करते हुए उनका पैर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वह फिर से नौकरी लेने के लिए अपने पुराने शहर से बाहर चला गया। पहले वापसी के दिन पहला काम अधूरा, एक और दुर्घटना घटी। उनका 5 साल का युद्ध साथी टूट गया। गियरबॉक्स पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कोई पैसा नहीं कमाया और गियरबॉक्स असेंबली को बदलने के लिए 7,000 से अधिक खर्च किए गए। नवंबर में उनकी बेटी जियांग जू को सर्दी लग गई, बुखार हो गया और निमोनिया हो गया। उसने शहर के बच्चों के अस्पताल में आधा महीना बिताया और खर्च हजारों में बढ़ गया। जैसे जैसे अंत नजदीक आ रहा है, इस महीने पारिवारिक बीमा का भुगतान करने के बाद जियांग ताओ के पास 5,000 से भी कम बचे हैं। तभी अचानक एक झटका आया। आसमान से एक पत्थर ने विंडशील्ड को तोड़ दिया। ये दुर्भाग्य एक के बाद एक बढ़ते गए, यहाँ तक कि नास्तिक जियांग ताओ को भी एक भिक्षु की जय जयकार करने की इच्छा हुई, ये देखने के लिए कि क्या उसने इस वर्ष किसी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। ट्रक में वापस जियांग ताओ की नजर डैशबोर्ड पर मुट्ठी के आकार के पत्थर पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या यह संभवतः उल्कापिंड हो सकता है? यदि यह एक उल्कापिंड होता जिसे गिरते हुए देखा जाता, तो यह एक साक्षी उल्कापिंड होता।
एक साक्षी उल्कापिंड की कीमत एक सामान्य उल्कापिंड से अधिक होती है। इसके अलावा यह पत्थर काफी बड़ा है। यह संभावित रूप से लाखों या करोड़ों में बिक सकता है। उस स्थिति में आसमान से आए आपदा अचानक सौभाग्य में बदल सकती है। वह तुरंत उन सभी ऋणों का भुगतान कर सकता था। दशकों की कड़ी मेहनत से खुद को बचाएं। गल्प। जियांग ताओ ने जितना अधिक चिंतन किया, वह उतना ही अधिक रोमांचित हो गया और जोर जोर से निगलने लगा। उन्होंने सबसे पहले अपना फोन निकाला और दृश्य का दस्तावेजीकरण करते हुए कुछ तस्वीरें खींची। तस्वीरें लेने के बाद उन्होंने कई वीडियो रिकॉर्ड किए। पूर्वज मुझे आशीर्वाद देते हैं। मुझे एक बार इसे अमीर बनाने दो, मैं भीख मांग रहा हूं। जियांग ताओ हाथ जोड़कर पहले हवा की ओर झुका, फिर ध्यान से अनियमित आकार के पत्थर तक पहुंचा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पत्थर को छुआ, झिला की आवाज हुई और उसके पूरे शरीर में झुनझुनी फैल गई। इसके साथ ही पत्थर झटके से गायब हो गया। जियांग ताओ के सामने की हवा अचानक पानी की तरह लहर उठी। उसकी आंखों के सामने एक चमकीला नीला आभासी पैनल उभर आया। क्या आप तुरंत दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़ना चाहेंगे? पैनल का संकेत देखकर जियांग ताओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। प्रणाली। दैनिक खुफिया प्रणाली। एक प्रसिद्ध ऑनलाइन साहित्य साइट के पुराने पाठक होने के नाते जियांग ताओ स्वाभाविक रूप से इस सामग्री से परिचित थे। क्या यह एक भ्रम था, एक झूठी आध्यात्मिक स्थिति? मैंने कोई मशरूम भी नहीं खाया है। जियांग ताओ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर झटके से उन्हें फिर से खोल दिया। गहरा नीला पैनल अब उल्टी गिनती के साथ बना हुआ है। क्या आप तुरंत दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़ना चाहेंगे? उल्टी गिनती 10, 9, 8। बांधो बांधो, अभी बांधो। ब्रदर टोनगाजी को बिना एक शब्द बोले उल्टी गिनती शुरू करते हुए देखकर जियांग ताओ ने बंधन में बंधने का निर्णायक निर्णय लिया। चाहे ये सच हो या झूठ, भ्रम हो या हकीकत, बस पहले इसे बांध लो। दैनिक इंटेलिजेंस सिस्टम बाइंडिंग प्रगति पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। प्रगति 1%, 0.5%, 0.17%। उस लगातार बदलते प्रगति पट्टी को देखते हुए जियांग ताओ ने अपनी सांसें रोक ली और एक पल के लिए भी अपनी आंखें हटाने से इनकार कर दिया। यह सोचकर कि जल्द ही वह भी एक सिस्टम संचालित महाशक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा, उसका दिल शांत नहीं रह सका। दैनिक इंटेलिजेंस सिस्टम बाइंडिंग सफल। मेजबान जियांग ताओ 30 वर्ष। सिस्टम स्तर 1। इस स्तर पर प्रतिदिन एक इंटेलिजेंस अनलॉक किया जाता है। आज की खुफिया जानकारी 01। आज रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट के पश्चिमी गेट पर आपको संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। थोक बाजार के पश्चिमी गेट के दाहिनी और बाएं से दाएं तीसरे कूड़ेदान में वहां एक ठंडी लाल चाय की बोतल का ढक्कन है जो आईफोन 15 के लिए स्कैन कर सकता है। एक बोतल का ढक्कन जो आईफोन 15 जीत सकता है। आज की खुफिया सामग्री देखकर जियांग ताओ की आंखें चमक उठी। क्या वे पे बोतल कैप पुरस्कार के दावे घोटाले नहीं है? छीलने और जीतने के अलावा एक और बोतल प्राप्त करें वाले जियांग ताओ ने क्यूआर कोड वाले बोतल के ढक्कनों की भी परवाह नहीं की। स्कैनिंग से प्राप्त कुछ सेंट डेटा लागत के लायक नहीं है, ये शुद्ध रूप से समय की बर्बादी है। अब सिस्टम ने वास्तव में उसे सूचित किया कि कूड़ेदान में एक ठंडी लाल चाय की बोतल का ढक्कन है जो आईफोन 15 के लिए स्कैन कर सकता है। आह हांग, क्या तुम सच में हो? अध्याय 2। बोतल के ढक्कन में छिपा आईफोन 15। न होने के बजाय विश्वास करना बेहतर है कि यह अस्तित्व में है। कूड़ेदान के पास बोतल का ढक्कन ढूंढने पर मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अधिक से अधिक, ये केवल कुछ मिनटों की बर्बादी है। अगर यह असली है तो क्या होगा? वह एक आईफोन हो सकता है। ये कम से कम कुछ हजार युआन है। जियांग ताओ ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और पश्चिमी गेट पर कूड़ेदान की ओर लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। अरे, यहां मुझसे पहले कोई आया था। दूर से जियांग ताओ ने हरे सैन्य कोट में एक बूढ़े व्यक्ति को कचरे के डिब्बे की एक पंक्ति के बगल में खड़े होकर चीजें चुनते हुए देखा। यह देखकर जियांग ताओ को अचानक तनाव महसूस हुआ। उम्मीद है बूढ़ा आदमी उसकी नाक के नीचे से अवसर नहीं छीनेगा। अपनी गति तेज करते हुए जियांग ताओ ने बूढ़े व्यक्ति के पैरों के पास कार्डबोर्ड, प्लास्टिक शीट और फेंकी हुई बोतलों का ढेर देखा। बूढ़े व्यक्ति ने जियांग ताओ के दृष्टिकोण को देखा। वह जो कर रहा था उसे रोक दिया और सावधानी से उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे इस तरह मत देखो बूढ़े आदमी। मैं यहाँ तुमसे प्रतिस्पर्धा करने नहीं आया हूँ, सिर्फ सिगरेट पीने आया हूँ। जियांग ताओ हंसते हुए समझाते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और बूढ़े व्यक्ति को एक सिगरेट दी। एक सिगरेट बूढ़े व्यक्ति को आराम देने के लिए पर्याप्त थी और जियांग ताओ की ओर उसकी नजर काफी नर्म हो गई। तुम अपना काम करते रहो बूढ़े आदमी। जब मैं पहले कचरा बाहर फेंक रहा था तो गलती से मैंने अपनी पानी की बोतल भी उसके साथ फेंक दी। मैं बस इसकी तलाश कर रहा हूँ। अगर मुझे यह मिल जाए तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं तो कोई चिंता नहीं। जियांग ताओ बाईं ओर से गिनती करते हुए तीसरे हरे कूड़ेदान की ओर बढ़ते हुए धूम्रपान कर रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए और खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हुए उसने खोजबीन शुरू कर दी। सौभाग्य से ये कूड़ेदान अपेक्षाकृत साफ थे। वहां कोई भोजन की बर्बादी या दुर्गंध नहीं थी। डिब्बों में ज्यादातर धूल, कार्डबोर्ड के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े थे, बस बोतलें और डिब्बे। एक बर्फीली चाय की बोतल का ढक्कन। जियांग ताओ ने 7 से 8 मिनट तक कूड़ेदान में खोजबीन की।
जब उसे कुछ बेचने योग्य स्क्रैप मिले तो उसने उन्हें अपने बगल वाले बूढ़े व्यक्ति के पैरों पर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप कबाड़ इकट्ठा करने वाले बूढ़े व्यक्ति की उसके बारे में धारणा और भी बेहतर हो गई। पूरी खोज के दौरान जियांग ताओ को 3 ठंडी चाय की बोतलें मिली। उनमें से 2 नियमित छोटी बोतलें थीं और एक 1 लीटर बड़ी बोतल थी। जियांग ताओ ने तीनों बोतलों के ढक्कन मोड़ दिए, उन्हें जेब में डाल दिया और बोतलों को बूढ़े व्यक्ति के पास छोड़ दिया जो कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद जियांग ताओ ने तीसरे कूड़ेदान की अच्छी तरह से खोज की, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई बोतल पीछे न छूटे। किस्मत के झटके से उसे वास्तव में कूड़ेदान में एक अवांछित स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतल मिल गई। मिल गया, मैं जा रहा हूं, बूढ़े आदमी। व्यस्त रहो और भाग्य तुम्हारा साथ देगा। जियांग ताओ ने कूड़ेदान से पानी की बोतल निकाली, प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट के साथ स्क्रैप इकट्ठा करने वाले बूढ़े व्यक्ति को अलविदा कहा और तेजी से उस स्थान पर चला गया जहां उसने अपनी कार पार्क की थी। आपकी कार की खिड़की को क्या हुआ, जियांग ताओ? जब जियांग ताओ अपनी कार में लौटे तो एक थोड़ा मोटा आदमी, लगभग 1.7 मीटर लंबा और लगभग 40 वर्ष की आयु वाला, उसके सामने खड़ा होकर क्षति का निरीक्षण कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम वांग लियानमिंग था, जो जियांग ताओ का साथी ग्रामीण था और जिसने उसे व्यापार से परिचित कराया था। बस मेरी किस्मत, पहले एक कार से उछले एक कंकड़ ने उसे चकनाचूर कर दिया। मैंने कार का पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं सका। जियांग ताओ ने इसे टालने के लिए लापरवाही से एक बहाना बनाया। स्वाभाविक रूप से वह दैनिक खुफिया प्रणाली को बाहरी लोगों को नहीं बता सका। आपका वर्ष काफी अशुभ रहा है। क्या तुमने उस कार की लाइसेंस प्लेट देखी? ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा, मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। तो फिर ये बुरी खबर है। इस बाजार के चारों ओर लगे कैमरे केवल दिखावे के लिए हैं, वे बेकार हैं। धिक्कार है, दुर्भाग्य से मुझे इसका सामना करना पड़ा। एक और बर्बाद दिन। अपनी ठुड्डी ऊपर रखो भाई। जैसा कि कहा जाता है, दुर्भाग्य छिपा हुआ वरदान हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद भाई वांग। आशा है कि ये दुर्भाग्य जल्द ही बदल जाएगा। जियांग ताओ ने मन में सोचा कि भाई वांग सही हो सकते हैं, दुर्भाग्य वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। किसने सोचा होगा कि आकाश एक डेली इंटेलिजेंस सिस्टम गिरा देगा जो सीधे उसकी कार पर उतरेगा। एक सिस्टम के बदले में एक टूटी हुई कार की खिड़की, कितना सार्थक व्यापार है। अरे वाह, बर्फबारी हो रही है। चलो बाहर चलें, देर हो रही है और बाजार बंद होने वाला है। टिल्डा, कल मिलते हैं जियांग ताओ, मैं जा रहा हूं। ये कहने के बाद वांग लियानमिंग अपने ट्रक की ओर दौड़ा, उसे स्टॉप किया और चल दिया। जियांग ताओ ने आकाश की ओर देखा। पूरे दिन बादल छाए रहने के बाद बीजिंग ने आखिरकार साल की पहली बर्फबारी का स्वागत किया। समय पर बर्फबारी अच्छी फसल का वादा करती है, महान भाग्य का संकेत। आशा है कि यह मेरे लिए भी कुछ वित्तीय भाग्य की शुरुआत का प्रतीक है। मुस्कुराते हुए जियांग ताओ ने समय देखने के लिए अपना सेलफोन निकाला। दोपहर के 5:30 बज चुके थे और अंधेरा घिरने वाला था। आमतौर पर इस समय कारोबार दिन भर के लिए खत्म हो जाता है। चलो घर चलें, ट्रैफिक खराब होने वाला है। जियांग ताओ ने अपने पुरस्कार को तुरंत स्कैन करने और देखने की इच्छा का विरोध किया। तेजी से अपनी प्रिय कार की ओर बढ़ा, उसे स्टॉप किया और चल दिया। हालांकि कार की खिड़की टूट गई थी, दृश्यता कुछ हद तक प्रभावित हुई थी, लेकिन फिर भी सड़क और कारों को स्पष्ट रूप से देखना संभव था। जियांग ताओ ने पिछले 5 या 6 वर्षों में रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट से ज़ियाओशान्हे शहरी गांव तक इस सड़क को हजारों बार चलाया था, इसलिए वह इससे बहुत परिचित थे। ज़ियाओशान्हे गांव के प्रवेश द्वार पर खुले क्षेत्र तक ड्राइव करने में 20 मिनट लगे और जमीन पर बर्फ जमा होने लगी। आसमान से गिरने वाले बर्फ के टुकड़े बड़े हो गए, जिससे दुनिया सफेद रंग के विशाल विस्तार में बदल गई। जियांग ताओ हवा और बर्फ का सामना करते हुए कार से बाहर निकले और तेजी से गांव की ओर चल दिए। जूतों ने बर्फीली जमीन पर हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज निकाली, जो जियांग ताओ की वर्तमान मनोदशा को दर्शाती है। काम से बाहर जियो जियांग टिल्डा। जियो जियांग का काम बंद है टिल्डा। सिस्टर वांग अभी अपना स्टॉल बंद नहीं कर रही है, वह बहुत समर्पित है। बर्फबारी हो रही है सिस्टर ली, और आप अभी भी यहाँ दौड़ रही हैं। जियांग ताओ ने 6 साल से अधिक समय से यहाँ ज़ियाओशान्हे में एक घर किराए पर लिया था और वह कई सड़क विक्रेताओं को जानता था, अक्सर गुजरते समय उनका अभिवादन करता था। उसने गांव की बन की दुकान से एक पैनकेक खरीदा। एक डेली स्टोर से उसने 15 युआन मूल्य का सूअर के सिर का मांस और कुछ छोटे ठंडे व्यंजन खरीदे। फिर पैंगडोंग सुपरमार्केट में उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स के 2 बैग, हॉन्गली सिगरेट के 2 पैक, बेनियो एयर की 1 बोतल, साथ ही 8 युआन मूल्य की 5 मसाले वाली मूंगफली खरीदी। एक बड़ी खरीदारी की होड़ के बाद जियांग ताओ अपने बड़े बैग और छोटे बैग को शहरी गांव की भूल भुलैया जैसी गलियों में 5 मिनट तक ले गया। आखिरकार वह एक पुरानी दिखने वाली 2 मंजिला बैरक की इमारत के सामने पहुंचे। जियांग ताओ ने अपनी जेब से एक एक्सेस कार्ड निकाला, उसे स्वाइप किया और छोटी इमारत में प्रवेश किया। वह दूसरी मंजिल पर छायादार तरफ कमरा नंबर 205 में रहता था। छायादार तरफ का कमरा अंधेरा और नम था, पूरे वर्ष शायद ही कभी सूरज की रोशनी दिखाई देती थी। एकमात्र फायदा यह था कि किराया धूप वाले हिस्से की तुलना में प्रति माह 300 युआन सस्ता था।
जियांग ताओ दिन के दौरान घर पर बहुत कम रहता था, ज्यादातर थोक बाजार में काम करता था। उसके लिए किराए का घर सिर्फ सोने की जगह थी, चाहे धूप हो या छाया। किराए पर मासिक रूप से बचाए गए 300 युआन उसके लिए आधे महीने के लिए सिगरेट के 2 पैकेट खरीदने के लिए पर्याप्त थे। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और कमरे में लाइट जला दी। जियांग ताओ का कमरा केवल 10 वर्ग मीटर का था। कमरे में सोने के लिए एक सिंगल बेड था और एक छोटी सेकंड हैंड अलमारी थी जो उसे सेकंड हैंड बाजार में मिली थी। इसके अलावा बीजिंग लौटे एक पड़ोसी द्वारा दिया गया एक कंप्यूटर डेस्क भी था जो उसकी डाइनिंग टेबल बन गया था। कमरे में साज सामान इतना साधारण था मानो लगभग अल्पविकसित हो। वह अंदर गया, दरवाजा बंद किया और अपने साथ ले जा रहे प्लास्टिक बैगों का गुच्छा खाने की मेज पर फेंक दिया। घबराई हुई दृष्टि से जियांग ताओ ने अपनी जेब से 3 लाल चाय की बोतल के ढक्कन निकाले जो उसने कूड़ेदान से निकाले थे। अगर मैं एक एप्पल फोन जीत सकता तो मैं इसे कुछ पैसों में बेच सकता था। हे भगवान, मुझे आशा है कि यह सच है। जियांग ताओ ने सबसे पहले अपने हाथ साफ करने के लिए दूसरी मंजिल पर सार्वजनिक सिंक में एक साबुन का डिब्बा लिया और इस प्रक्रिया में 3 बोतल के ढक्कन भी साफ किए। अपने हाथ और बोतल के ढक्कन धोने के बाद जियांग ताओ अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने कोड स्कैन करने के लिए अपना फोन निकाला। डिंग, पहली टोपी में कुछ नहीं था। डिंग, दूसरा क्यू ग्रीन डायमंड खोलने का वाउचर था। केवल आखिरी बचा था और जियांग ताओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैंने मांस खरीद लिया है, शराब खरीद ली है, उत्सव के लिए सब कुछ तैयार है, कृपया इसे व्यर्थ न जाने दें। उसकी निगाहें बोतल के आखिरी ढक्कन पर टिकी हुई थी। जियांग ताओ ने स्कैन करने के लिए अपने फोन के कैमरे को कैप के अंदर क्यूआर कोड पर लक्षित करने से पहले एक गहरी सांस ली। डिंग, बधाई हो, आपने आईफोन 15 जीत लिया है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, लानत है। अपने फोन पर विजयी स्क्रीन देखकर जियांग ताओ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसने उत्साहपूर्वक हवा में कुछ मुक्के मारे। बचपन से लेकर अब तक जियांग ताओ ने लॉटरी में सबसे अधिक 10 युआन जीते थे। इसके अलावा उसने 10 युआन से अधिक मूल्य की कोई भी चीज नहीं जीती थी। आज उसने एक बोतल का ढक्कन स्कैन किया और आईफोन 15 जीत लिया। यह बिल्कुल एक सपने जैसा लगा। जियांग ताओ ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना चेहरा जोर से रगड़ा कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा है। फिर उसकी नजर वापस फोन स्क्रीन पर गई। जीतने वाली फोन स्क्रीन अभी भी वही थी। सब कुछ वास्तविक था। उत्साह के बाद जियांग ताओ ने अपना नाम, फोन नंबर और डिलीवरी पता भरने के लिए विजेता पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों का पालन किया। अध्याय 3, सच में प्रिय, आप सचमुच जीत गए। अपनी जानकारी और डिलीवरी पता भरने के बाद जियांग ताओ ने अपने द्वारा जीते गए पुरस्कार के विवरण पर फिर से गौर किया। भले ही यह आईफोन 15 का सबसे सस्ता मॉडल था जो उसने जीता था। ऑनलाइन नवीनतम कीमत अभी भी 4399 थी। बिल्कुल नया और बिना खुला। अगर इसे सेकंड हैंड के रूप में दोबारा बेचा जाए तो 10% छूट पर भी इसकी कीमत 3900 से अधिक हो सकती है। ये जियांग ताओ के आधे महीने मेहनत करने के बराबर है। अगर मुझे हर दिन इस तरह की जानकारी मिल सके। इस संभावना के बारे में सोचते हुए जियांग ताओ का दिल उत्साह से फट गया। एक दिन में क्या वह एक महीने में 1 लाख या उससे अधिक नहीं कमा सकता? कुछ ही समय में वह परिवार का सारा कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाएगा। कुछ ही समय में उसकी पत्नी और बच्चे एक अच्छा जीवन जीने लगे। ये सोचते हुए जियांग ताओ के मन में एक विचार आया और नीली आभासी स्क्रीन एक बार फिर उसके सामने आ गई। आज का इंटेल ताज़ा हो गया है, अगले ताज़ा होने तक 5 घंटे और 39 मिनट, कृपया धैर्य रखें। जियांग ताओ ने प्रदर्शित समय की जांच करने के लिए अपना फोन निकाला। शाम के 6:21 बज चुके थे। इसका मतलब यह था कि इंटेल का अगला हिस्सा आधी रात के बाद ताज़ा होगा। अब चिंतित होने से कोई लाभ नहीं होगा। वर्तमान में सिस्टम लेवल केवल लेवल 1 है जो एक दिन में केवल एक इंटेल को रिफ्रेश करता है। यदि वह दैनिक रिफ्रेश की संख्या बढ़ाना चाहता है तो उसे लेवल 2 में अपग्रेड करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। 100,000, इसे भूल जाओ। थोड़ा और इंतजार करना बेहतर होगा। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक वित्त को देखते हुए जियांग ताओ ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अभी उसके पास 10,000 रुपये भी नहीं थे। वह 100,000 कहां से ढूंढने वाला था? इसके अलावा भले ही उसके पास 100,000 हो, वह जल्दबाजी में किसी ऐसी चीज को अपग्रेड नहीं करेगा जिससे वह अभी भी बहुत परिचित नहीं है। उत्साह के बाद जियांग ताओ ने सबसे पहले केतली में थोड़ा पानी उबालने के लिए रखा। फिर उसने बैजियो की एक बोतल खोली और खुद के लिए एक गिलास डाला। थोड़ा जश्न मनाने के लिए मूंगफली खाए। आज उसने छोटे मोटे काम करके केवल 460 कमाए। कुछ भी सामान्य नहीं, कुछ भी जश्न मनाने लायक नहीं। लेकिन कूड़ेदान में एक बोतल का ढक्कन ढूंढना और उसे आईफोन 15 के लिए स्कैन करना, अब यह जश्न मनाने लायक था। मुझे आश्चर्य है कि अगला इंटेल क्या होगा। यह बहुत अच्छा होगा यदि यह कोई अन्य फोन होता। तब मैं एक को नकद में बेच सकता था और एक को पत्नी के लिए नए साल के उपहार के रूप में बचा सकता था। जू ली उस शाओमी का उपयोग अब 5 या 6 वर्षों से कर रहा है। यह इतना धीमा है कि यह हास्यास्पद है। अंगूठी, 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 अंगूठी। मानो टेलीपैथिक रूप से जैसे ही जियांग ताओ ने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, जूली ने एक वीडियो कॉल शुरू कर दी।
जियांग ताओ ने जल्दी से बोतल हटा दी, अपना मुंह पोंछा और कॉल कनेक्ट करने के लिए खिसक गया। आपको फोन उठाने में इतना समय क्यों लग रहा है? एक सुनहरे घर में एक सुंदरता छिपी हुई है। जैसे ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई, फोन पर एक कर्कश महिला आवाज आई। हल्के गुलाबी रंग के थमल परिधान में एक लंबी पतली महिला को दिखाने के लिए स्क्रीन टिमटिमा रही थी। उसकी शक्लें टीवी स्टार झांग तियानई से मिलती जुलती थी। यह कोई और नहीं था, वह जियांग ताओ की पत्नी जूली थी। जियांग ताओ के जीवन में सबसे गौरवपूर्ण बात जूली जैसे व्यक्ति से शादी करना था, जिसके पास शक्ल सूरत थी, उसका फिगर था और वह उसके साथ एक साधारण जीवन जीने को तैयार थी। उन्होंने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में डेटिंग शुरू कर दी और विश्वविद्यालय में स्नातक होने के पहले वर्ष में ही शादी कर ली। 6 साल की डेटिंग और 7 साल की शादी, हालांकि बहसें हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा सुलह की। अब तक एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। 13 साल तक एक दूसरे से मिले, जाना, समझा और प्यार किया। स्कूल की वर्दी से लेकर शादी की पोशाक तक, 2 लोगों की प्यारी दुनिया से लेकर 3 लोगों के खुशहाल परिवार तक। उन्होंने 13 वर्षों तक संघर्ष किया और उनका बंधन सोने की तरह अटूट था। तुम सारा दिन घर पर क्या सपने देखती रहती हो? क्या तुम इस झोपड़ी में छिपना चाहोगी? जियांग ताओ ने मजाक में डांटा और कमरा दिखाने के लिए फोन उठाया। क्या तुमने अभी अभी फिर से शराब पी ली? स्क्रीन पर जूली ने अपनी नाक सिकोड़ ली, जैसे कि उसे कुछ 100 किलोमीटर दूर जियांग ताओ के कमरे से शराब की गंध आ रही हो। हाँ, वास्तव में मेरी पत्नी मुझे सबसे अच्छी तरह समझती है। मैं घर की महिला से कुछ भी नहीं छिपा सकता। जियांग ताओ दिल खोलकर हंसे, खुले तौर पर स्वीकार किया, एक आदमी का थोड़ा शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं थी, वह इसका मालिक था। लेकिन पत्नी, आज मेरे पे का एक विशेष अर्थ है। जियांग ताओ खुफिया तंत्र के बारे में किसी को नहीं बता सका, अन्यथा यह उपयोगकर्ता अनुबंध के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करेगा, जिससे अनबाइंडिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खुफिया तंत्र से जुड़ने के बाद जियांग ताओ ने बेहतर जीवन की एक झलक देखी थी, वह इसे अप्रत्याशित रूप से नहीं खोल सकता था। हालांकि इंटेलिजेंस सिस्टम के माध्यम से प्राप्त संसाधनों और वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। आज उसने आईफोन 15 के लिए स्कैन किया। इतना शानदार आयोजन, स्वाभाविक रूप से जियांग ताओ इसे अपनी पत्नी के साथ साझा करने से नहीं रोक सका। एक खुशी बांटने से 2 खुशी हो जाती है। हाँ, क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता? शराब पीने के लिए तुम हर तरह की बकवास सोचोगे, जैसे कि यह मायने रखता है। हाँ, आज का दिन अलग है। मुझे कुछ बढ़िया चीज का सामना करना पड़ा, इसलिए मैंने जश्न मनाने के लिए कुछ पे पी। ओह, क्या बढ़िया बात हुई। कोई अमीर औरत तुम्हें रखना चाहती है? यदि हाँ, तो जल्दी करें और सहमत हो और हम दोनों को पैसे भेजें। जूली ने अपना वाक्य पूरा किया और कॉल के दूसरी ओर जोर से हंसने लगी। तुम निर्लज औरत, हमेशा किसी महान चीज के बारे में दिवास्वप्न देखती रहती हो। क्या मैं अमीर महिलाओं की ओर इतनी आसानी से आकर्षित हो जाता हूँ? अगर मैंने आपको बताया तो आप शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज गाड़ी चलाते समय मैंने अचानक एक सुविधा स्टोर से आइस टी की एक बोतल खरीद ली, और क्या पता। जूली ने अपनी आंखें घुमाई। एक और बोतल जीतो? क्या ये जश्न मनाने लायक है? क्या एक और बोतल जीतो? मैं, आपके पति, आज बहुत भाग्यशाली थे। फोन का एक स्वाइप क्लिक करें। सोचो क्या? जूली ने उत्सुकता से पूछा। एक तस्वीर ली। जियांग ताओ अवाक रह गए और उन्होंने सीधे सच्चाई का खुलासा किया। इसे भूल जाओ, आप शायद कभी भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे, भले ही आपने इसके बारे में सुअर के दिमाग से सोचा हो। मैंने स्कैन किया और प्रथम पुरस्कार के रूप में आईफोन 15 जीता। ही, आपने स्कैन किया और आइस टी के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। मैंने लॉटरी के लिए भी प्रथम पुरस्कार जीता। दूसरी ओर जूली इतनी जोर से हंसी कि वह जियांग ताओ की बातें सुनकर झूम उठी। क्या आइस टी की बोतल के ढक्कन को स्कैन करने से पुरस्कार मिल सकता है? यह उसके अपने पति से भी कम विश्वसनीय लग रहा था। जियांग ताओ को पता था कि जूली उसे कितना भी समझाए, उस पर विश्वास नहीं करेगा। सच कहूं तो अगर यह वास्तव में नहीं हुआ होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि आइस टी के लिए ऐसे प्रचार वास्तव में जीत सकते हैं। लेकिन तथ्य वही थे, आपको इस पर विश्वास करना होगा। जियांग ताओ ने आगे कुछ नहीं बताया और सीधे जूली को अपने विजेता इंटरफेस का स्क्रीनशॉट और भरे हुए पते की जानकारी भेज दी। कोई रास्ता नहीं, पति, तुम सच में जीत गए। जियांग ताओ द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट को देखकर जूली आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई, उसका मूड तुरंत बढ़ गया। जियांग ताओ ने विनोदपूर्वक कहा, यह नकली कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता कि मैं फोटोशॉप में एक विजेता स्क्रीनशॉट देखकर इतना ऊब गया हूं? क्या आप ऐसा करते हैं? मेरा मानना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। भले ही आप फोटोशॉप करना चाहते हो, फिर भी आपको यह जानना होगा कि कैसे। ओह, यह सच है। पति, तुम अद्भुत हो। वास्तव में इस तरह जीतना। जियो, जल्दी आओ, मुझे अच्छी खबर मिली है। तुम्हारे पिताजी ने आज कुछ अद्भुत उपलब्धि हासिल की। उन्होंने वास्तव में एक बड़ा पुरस्कार जीता। कॉल पर जूली ने जियांग ताओ की प्रशंसा करने के बाद वह अपनी बेटी जियांग जू के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए उत्साहपूर्वक अपना फोन लेकर भाग गई। अपनी मूर्ख पत्नी को दूसरे बेवकूफ की तरह खुश देखकर जियांग ताओ भी हंसा। ओह, काश वह अपनी पत्नी को हर दिन इतना खुश देख पाता। अध्याय 4, डाउन जैकेट लाइनिंग में महिलाओं की घड़ी।
अपनी पत्नी और बच्चे के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक वीडियो कॉल की। लॉटरी जीतने से पूरा परिवार बेहद उत्साहित था। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद जियांग ताओ ने आज रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। वह अकेले ही बीजिंग में रह रहा है, इसलिए उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की ज्यादा परवाह नहीं है। वह जो कुछ भी कर सकता है उसी से गुजारा करता है। इलेक्ट्रिक पॉट में इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट पकाया और एक पका हुआ अंडा बनाया। नूडल्स तैयार होने के बाद उन्होंने उन्हें रेट्रो शैली के पीले इनेमल कटोरे में डाला, जिसे वह अक्सर इस्तेमाल करते थे। फिर पैनकेक को उतार लिया, जिसे उसने रेडिएटर पर गर्म कर रखा था। कुछ लाओ गरमा सॉस मिलाया। सरल और आसान रात्रि भोज तैयार था। चलदर सूप और पानी के साथ पूर्ण भोजन के बाद जियांग ताओ बर्तन धोने और बर्तन साफ करने के लिए बाहर सामुदायिक सिंक में गया। पेट भरने और सफाई करने के बाद जियांग ताओ वापस अंदर गया, बिस्तर पर लेट गया और एक ऑडियो बुक सुनने लगा। जब तक आवश्यक न हो जियांग ताओ शायद ही कभी बाहर जाता है। काम के बाद पत्नी और बच्चे से वीडियो कॉल करना, फिर खाना खाना रूटीन है। रात के खाने के बाद वह किताबें सुनने, उपन्यास पढ़ने और लघु वीडियो ब्राउज करने के लिए घर पर रुकता है। इसके अलावा उसका कोई अन्य शौक नहीं है। वह बिल्कुल घरेलू व्यक्ति है। आधी रात के करीब ऑडियो बुक सुनते समय जियांग ताओ के मन में एक विचार आया और उसने देखने के लिए डेली इंटेलिजेंस सिस्टम खोला। अगले इंटेलिजेंस रिफ्रेश तक समय बचा है 6 मिनट 51 सेकंड। देखा कि अगली जानकारी 6 मिनट से अधिक समय में ताज़ा हो जाएगी। जियांग ताओ अपने कान में उपन्यास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। उसका दिमाग अनुमान लगाने लगा कि अगली जानकारी क्या हो सकती है। क्या यह पहले वाले की तरह एक और जैकपॉट नोटिस होगा, या शायद उसे लॉटरी में प्रथम पुरस्कार के लिए विजेता नंबर दें। वर्चुअल पैनल पर उल्टी गिनती को ध्यान से देखते हुए वह 6 मिनट से अधिक समय तक देखता रहा। जब उल्टी गिनती 6-0 पर पहुंच गई तो आखिरकार नई जानकारी सामने आ गई। आज की खुफिया जानकारी। आज दोपहर जैसे ही आप जियाओशान शहरी गांव के चौराहे से गुजरे, आपको खुफिया जानकारी मिली। गांव के चौराहे के पश्चिम की ओर पहले कूड़ेदान के अंदर हल्के हरे रंग की महिलाओं की डाउन जैकेट की परत के भीतर महिलाओं के लिए एक लॉन्जीन मिनी डिटॉरज घड़ी है, जिसकी कीमत 13,300 युआन है। नवीनतम खुफिया जानकारी को एक बार फिर कूड़ेदान से संबंधित देखकर जियांग ताओ मिश्रित भावनाओं से बच नहीं सका। इस प्रणाली में कूड़ेदान के लिए एक चीज अवश्य होनी चाहिए। हालांकि जब उसने खुफिया जानकारी में 10,000 युआन से अधिक मूल्य की घड़ी का उल्लेख देखा तो जियांग ताओ की दिल की धड़कन तेज हो गई। बेहतर होगा कि अभी जाकर जांच करें। आप जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे उतनी अधिक संभावना है कि कोई और इसे छीन लेगा। उस विचार के साथ जियांग ताओ ने तुरंत अपने कपड़े और टोपी पहनना शुरू कर दिया। उसने दाग धब्बों से भरा एक लंबा सैन्य कोट पहना, ली फैंग टोपी पहनी, सूती दस्ताने पहने और एक टॉर्च पकड़ी। पूरी तरह तैयार होकर जियांग ताओ ने धक्का देकर दरवाजा खोला, सीढ़ियों से नीचे चला गया और इमारत से बाहर निकल गया। हुश हुश टिल्डा। बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे। बीजिंग में शाम से अब तक आधी रात के बाद तक बर्फ गिरी, जो जमीन पर लगभग 6 या 7 सेंटीमीटर तक जमा हो गई। उसके स्टील टूट वक्त जूते बर्फ में सिकुड़ गए, जिससे पैरों के निशान रह गए। जियांग ताओ 8 मिनट से अधिक समय तक बर्फ से गुजरे और अंततः गांव के पश्चिम की ओर जियाओशान ग्राम सामुदायिक गतिविधि चौक पर पहुंचे। उसकी नजर तुरंत चौक के पश्चिम की ओर 4 कूड़ेदानों पर टिकी। जियांग ताओ आगे बढ़ा और कुछ आवारा बिल्लियां कूड़ेदानों में भोजन ढूंढ रही थी और म्याऊ म्याऊ करके दूर चली गईं। पहला कूड़ादान, क्या ये बाएं से पहला है या दाएं से पहला? ओह ठीक है, मैं सही से शुरुआत करूंगा। यहाँ केवल कुछ कूड़ेदान है और आसपास कोई नहीं है। जियांग ताओ को जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। काम के लिए दस्ताने पहनकर जियांग ताओ ने दाहिनी ओर कूड़ेदान को खंगालना शुरू कर दिया। ऊपर से नीचे तक ये कूड़ादान हर तरह के विविध कूड़े कचरे, पुराने कपड़ों, टूटे डिब्बे, ईंटों और टाइलों से भरा हुआ था। खोज पूरी की, लेकिन खुफिया जानकारी में उल्लिखित हल्के हरे रंग की महिलाओं की डाउन जैकेट नहीं मिली। अगला, पहले कूड़ेदान में कुछ भी न मिलने के बाद जियांग ताओ निराश नहीं हुआ और अगले कूड़ेदान की ओर बढ़ गया। उसने एक्सप्रेस मेल बॉक्स, टूटे हुए प्लास्टिक बैग और पत्तियों के ढेर के साथ शीर्ष पर खुदाई की। समझ गया। एक काले डिलीवरी पैकेजिंग बैग को हिलाने के बाद टॉर्च की किरण से हरे रंग का संकेत मिला। जल्द ही जियांग ताओ ने कूड़ेदान से हल्के हरे रंग की महिलाओं की छोटी डाउन जैकेट निकाली। ये खुफिया जानकारी में उल्लिखित महिलाओं की डाउन जैकेट होनी चाहिए। लेकिन जियांग ताओ ने डाउन जैकेट की दोनों बाहरी जेबों और भीतरी जेब में खोजबीन की, लेकिन फिर भी खुफिया जानकारी में उल्लिखित महिलाओं की घड़ी नहीं मिल सकी। इस परिणाम से जियांग ताओ के माथे पर गोलियों का पसीना आ गया। ये गलत नहीं होना चाहिए। खुफिया तंत्र को गलत नहीं होना चाहिए। जियांग ताओ ने सोचा, आज की खुफिया जानकारी को शब्द दर शब्द पढ़ने के लिए खुफिया प्रणाली को फिर से खोल दिया जाए। इस बार जियांग ताओ ने देखा कि खुफिया जानकारी में बताया गया था कि घड़ी डाउन जैकेट की लाइनिंग के अंदर थी। डाउन जैकेट की लाइनिंग। इस बार जियांग ताओ ने सिर्फ जेबें खाली नहीं की, उसने अपने हाथों से डाउन जैकेट के हेम पर खोजबीन शुरू कर दी। आस पास टटोलने पर उसे कुछ तो मिला। डाउन जैकेट के बाएं हेम पर एक अगोचर विदेशी वस्तु थी। यह महिलाओं की घड़ी होनी चाहिए। इस घड़ी के मूल्य के बारे में सोचते हुए जियांग ताओ का उत्साह फिर से बढ़ गया।
ये 10,000 युआन से अधिक है। किसकी अय्याश औरत ने इसे फेंक दिया। सौभाग्य से उसकी अपनी स्त्री इतनी बेकार नहीं थी। जियांग ताओ ने फिर से तीनों जेबों की जांच की, कोई छेद नहीं मिला, उसका बड़ा हाथ अंदर नहीं पहुंच सका और उसके पास कोई औजार नहीं था। इसलिए उसने डाउन जैकेट को अपने सैन्य कोट के अंदर भर लिया और इसे पहले घर लाने का फैसला किया। जब तक उसने अपने कदम किराए के मकान की ओर वापस खींचे तब तक आधी रात हो चुकी थी। आमतौर पर जियांग ताओ इस समय झो गुन की बेटी के साथ मुलाकात कर रहे होंगे, लेकिन आज वह ऊर्जावान महसूस कर रहा था, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। दरवाजे में प्रवेश करते हुए उसने सैन्य कोट उतार दिया, हरे रंग की महिलाओं की डाउन जैकेट निकाली और एक दराज से कैंची की एक जोड़ी पाई। छीटाकशी छीटाकशी छीटाकशी। जियांग ताओ ने बिना एक शब्द कहे सीधे विदेशी वस्तु के पास डाउन जैकेट की परत को काट दिया। हाथ बढ़ाकर उसने लाल मगरमच्छ के चमड़े के पट्टे के साथ एक छोटी चौकोर घड़ी निकाली जो सुंदर और उत्कृष्ट लग रही थी। ये घड़ी बिल्कुल नई लग रही थी, लगभग ऐसी जैसे इसे अभी खरीदा गया हो। और जियांग ताओ ने देखा कि घड़ी के चेहरे पर सुइयां सामान्य रूप से घूम रही थी। प्रदर्शित समय जियांग ताओ के फोन से मेल खाता है। यह इंगित करता है कि घड़ी बरकरार थी और ठीक से काम कर रही थी। घड़ी को पलटकर पीछे देखा तो उस पर मॉडल नंबर L5.200 लिखा था। 30 साल तक जीवित रहने के बाद जियांग ताओ को बचपन में बॉल पॉइंट पेन से अपनी कलाई पर घड़ियां बनाने के अलावा घड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन खुफिया तंत्र ने कहा कि इसका मूल्य 13,300 है, इसलिए यह सही होगा। स्थिति को देखते हुए यह 98% से अधिक नया होना चाहिए। अगर मैं इसे ज़ियान्यू पर रखूं तो इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। आइए देखें कि कीमत के संदर्भ में बिलिबिली पर भी ऐसा ही कोई है या नहीं। जब उन क्षेत्रों की बात आती है जिनसे वह परिचित नहीं था तो जियांग ताओ ने जानने का दिखावा नहीं किया और कई बार क्रॉस चेक किया। बिलिबिली खोलकर उन्होंने कई वीडियो खोजे और जियांग ताओ को आज मिली घड़ी की कीमत का अंदाजा हो गया। इस मिनी लॉन्जीन डिटोरज महिलाओं की घड़ी की खुदरा कीमत 13,300 है। हालांकि यह श्रृंखला अपेक्षाकृत क्लासिक है, ब्रांड का मूल्य प्रतिधारण बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सेकंड हैंड बेचने का मतलब आमतौर पर 30% या 40% छूट की पेशकश करना होता है। 13,300 का 60% 7,980 है। जियांग ताओ ने अपने फोन कैलकुलेटर पर कीमत की गणना की और इससे वह पूरी तरह संतुष्ट थे। मुफ्त में 8,000 युआन ढूंढने पर आप और क्या मांग सकते हैं। चूंकि उन्होंने इसे नहीं खरीदा था, इसलिए उन्हें इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जियांग ताओ ने तुरंत घड़ी की कई तस्वीरें खींची, अपने जियान्यू खाते में लॉग इन किया और इसे 8,000 युआन पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया। इसे सूचीबद्ध करने के बाद जियांग ताओ ने अपने फोन पर नजर डाली, उसे पता चला कि पहले ही 1:30 बज चुका था। हे भगवान, बहुत देर हो गई है। सो जाओ, अब सोना होगा। उसने बिस्तर पर जाने से पहले तुरंत धोने के लिए वॉश बेसिन को गर्म पानी से भर दिया और सो जाने के लिए बिजली का कंबल चालू कर दिया। तकिए से टकराने के बाद वह 10 मिनट से भी कम समय में सो गया। अध्याय 5। एक ही शहर में व्यक्तिगत डील। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। अगली सुबह 7 बजे जियांग ताओ अपने फोन पर अलार्म से जाग गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, जियांग ताओ के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। कल रात उसने एक सपना देखा। अपने सपने में उसने जियान्यू पर सूचीबद्ध घड़ी बेच दी और उसे 8,000 युआन मिले। ये सोचते हुए उसने सबसे पहले देखने के लिए अपने तकिए के नीचे से छोटी सी घड़ी निकाली। यह देखकर कि घड़ी अभी भी वही थी और यह सिर्फ एक सपना नहीं था, जियांग ताओ ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। अगर वह जाग जाए और उसे पता चले कि सब कुछ एक सपना था तो यह बहुत बड़ी परेशानी होगी। घड़ी की जांच करने के बाद जियांग ताओ ने अपने जीत के रिकॉर्ड देखने के लिए वीचैट खोला। जीत के रिकॉर्ड अभी भी कायम थे, इसलिए कल की हर चीज सपना नहीं थी, ये सब वास्तविक था। फिर जियांग ताओ ने अपनी लिस्टिंग की स्थिति देखने के लिए जियान्यू ऐप की जांच की। जैसे ही उसने ऐप खोला, जियांग ताओ ने देखा कि उसके इनबॉक्स में 1 दर्जन से अधिक संदेश प्राप्त हुए थे। रात भर में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उनके आइटम में रुचि दिखाई, कुछ ने कीमत पूछी। उनमें से एक, जिसका उपनाम इट्स जिंगजिंग था, जियांग ताओ के ही शहर का एक संभावित खरीदार था। उसने पूछा कि क्या जियांग ताओ व्यापार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है। वह पैसे सौंपने से पहले स्वयं वस्तु का निरीक्षण करना चाहती थी। आखिरकार 8,000 युआन से अधिक मूल्य की कोई चीज और सेकंड हैंड भी। वास्तविक वस्तु को न देखकर यह समझ में आता है कि बहुत से लोग असहज महसूस करेंगे। जियांग ताओ ने एक पल के लिए सोचा और ये जिंगजिंग है का उत्तर दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और एक व्यापार स्थान के बारे में पूछा। डिंग डोंग। जियांग ताओ ने अभी अभी संदेश भेजा था और 3 सेकंड के भीतर दूसरे पक्ष ने उत्तर दिया। ये जिंगजिंग है। नानलुओगुक्सियांग सबवे स्टेशन के बारे में क्या ख्याल है। जियांग ताओ के स्थान से नानलुओगुक्सियांग तक एक सीधी सबवे लाइन थी और यह बस 1 घंटे से कुछ अधिक की दूरी पर थी। 8,000 युआन में यह यात्रा इसके लायक थी। जियांग ताओ ने तुरंत उत्तर दिया। इट्स जिंगजिंग के साथ व्यापार के समय की पुष्टि की और उन्होंने इसे उस दिन सुबह 10 बजे निर्धारित किया। अभी सुबह 7 बजे थे। जियांग ताओ के पास काफी समय था।
कपड़े पहनने के बाद वह शहरी गांव की छोटी व्यावसायिक सड़क पर एक मटन सूप की दुकान पर गया और एक बार खुद का इलाज किया। मांस के साथ मटन ऑर्गन सूप का एक कटोरा और एक कुरकुरा पैनकेक की कीमत उसकी कुल 33 युआन थी। मटन सूप खाने के बाद उसे तुरंत गर्मी महसूस हुई। वह बर्फ के ऊपर से चलते हुए उस ओर चला गया जहां उसने कल गाड़ी पार्क की थी। वह ट्रक के पास रुका और मकड़ी के जाले की तरह टूटे हुए शीशे को देखने लगा जिसमें एक छेद था। जियांग ताओ खुशी से मुस्कुराया। एक 4000 युआन का आईफोन 15 और एक 10,000 युआन की महिलाओं की कलाई घड़ी। ये कई विंडशील्ड को बदलने के लिए पर्याप्त है। टूटा हुआ कांच कभी इतना मूल्यवान नहीं लगा। जियांग ताओ, आप एक बेवकूफ की तरह किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? आपका रवैया काफी अच्छा है। आपका ट्रक इस तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और आप अभी भी हंस सकते हैं। जब जियांग ताओ बाहर जा रहा था, एक आदमी की आवाज उसके कानों में पड़ी। ऊपर देखने पर उसने देखा कि यह उसका साथी शहरवासी वांग लियानमिंग था, जो सामने की ओर से फिसल रहा था। धूम्रपान करें टिल्डा। वांग लियानमिंग जियांग ताओ के बगल में खड़ा था। उसने अपनी जेब में लिकुन सिगरेट का एक पैकेट डाला, एक निकाला और जियांग ताओ को दे दिया और एक सिगरेट अपने लिए भी जला ली। धन्यवाद भाई वांग टिल्डा। जियांग ताओ ने सिगरेट जलाई, एक कश खींचा और हंसते हुए उसे धन्यवाद दिया, फिर कहा, भाई वांग, क्या आप आज बाहर जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस खराब मौसम में ज्यादा काम नहीं होगा। काम के साथ या उसके बिना यह अभी भी कुछ बार प्रयास करने लायक है। चाहे घर पर आराम करें या बाजार में, ये समान है। अगर मैं नौकरी कर लूं तो क्या होगा? फिर आज के भोजन का पैसा तय हो जाएगा। क्या आप अपने ट्रक की मरम्मत करवाने जा रहे हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ें। मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं अब जा रहा हूं। ये कहने के बाद वांग लियानमिंग मुड़े और अपने ट्रक की ओर चले, उसमें चढ़े, उसे स्टार्ट किया और बाजार की ओर चल दिए। ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। जियांग ताओ ने आकाश की ओर देखा। हालांकि बर्फ कम हो गई थी, फिर भी गिर रही थी। ऐसे मौसम में भी कामकाजी लोगों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। विशेष रूप से उनके और वांग लियानमिंग जैसे फ्रीलांसरों के लिए एक दिन की छुट्टी लेने का मतलब एक दिन कम कमाई है। बिना किसी विशेष कारण के वे शायद ही कभी ब्रेक लेते हैं। यहां तक कि सर्दी लगने या बुखार होने पर भी जब गाड़ी चलाने का समय आता है, तब भी आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। यदि उसकी नजर दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम पर नहीं पड़ी होती, सबसे अधिक संभावना है वह जीवन भर रेड स्टार होलसेल मार्केट में काम करता रहा होगा। अपने 60 के दशक तक काम करते रहे, जारी रखने में असमर्थ रहे और फिर अपने गृहनगर वापस सेवानिवृत्त हो गए। फिर कुछ जीवन यापन का खर्चा कमाने के लिए घर वापस सुरक्षा की नौकरी ढूंढना। 70 या 80 के दशक तक जीवित रहना, सेवानिवृत्त होने के लिए घर लौटना, बस कुरेना। अधिकांश ग्रामीण लोगों की यही नियति है। कल दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम को खोजते हुए जियांग ताओ को लगा कि भाग्य के पहिए घूमने लगे हैं। शायद अब से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं धन और वैभव की कामना नहीं करता, बस इतना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाऊं, खाने पीने की चिंता किए बिना, और मैं संतुष्ट रहूंगा। जियांग ताओ ने खुद को संभाला, शीशे से कुछ बर्फ हटाई, फिर कार का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने कार स्टॉप की और उस कार मरम्मत की दुकान की ओर चला गया जहां वह अक्सर जाता था। मालिक के साथ कुछ सौदेबाजी के बाद वे विंडशील्ड को बदलने के लिए 680 की कीमत पर सहमत हुए। कार दोपहर 4 या 5 बजे के आसपास पिकअप के लिए तैयार हो जाएगी। जियांग ताओ ने कार को मरम्मत की दुकान पर छोड़ दिया और जुक्सिनजून के लिए बस ली, जहां वह लाइन 8 सबवे पर चढ़ गया। सुबह का यह समय संयोगवश सुबह की व्यस्तता का समय था। मेट्रो के अंदर काफी भीड़ थी और सीट ढूंढना लगभग असंभव था। जियांग ताओ ने अपनी जेब में हाथ डाला और कलाई घड़ी को कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं कोई इसे छीन न ले। 1 घंटे से अधिक समय तक आगे पीछे हिलते डुलते हुए वह अंततः ग्राहक के साथ सहमति के अनुसार नानलुओगुक्सियांग सबवे स्टेशन पर पहुंच गया। जियांग ताओ अन्य यात्रियों के साथ उतर गया। उतरने के बाद उसने अपना फोन निकाला और देखा कि अभी सुबह के 9:30 ही बजे थे। बैठक के तय समय में अभी भी आधा घंटा बाकी था। कहीं जाने के लिए नहीं, जियांग ताओ को बैठने के लिए एक खाली बेंच मिली। ग्राहक के आने का इंतजार करते हुए उन्होंने लेगिंग्स की प्रशंसा की। बीजिंग वास्तव में एक बड़ा शहर है जिसमें उनके गृहनगर पिंग काउंटी की तुलना में कई अधिक सुंदरियां हैं। कुछ ही समय में जियांग ताओ ने अपनी पत्नी के समान दिखने वाली 7 या 8 महिलाओं को देखा। अंगूठी अंगूठी। जैसे ही जियांग ताओ ने लेगिंग की प्रशंसा की, उसका फोन बज उठा, जिसमें एक स्थानीय अपरिचित नंबर प्रदर्शित हो रहा था। नमस्ते। जियांग ताओ ने कॉल का उत्तर देने के लिए स्वाइप किया। हाँ, मैं जियांग ताओ हूँ। हाँ, यह मेरी आधिकारिक आईडी है। वह मेरा पता है। जरूर जरूर, धन्यवाद। ठीक है, अलविदा। मैं आपके सुखद जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं निश्चित रूप से भविष्य में हर दिन आपकी आइस टी का समर्थन करूंगा। मैं हर दिन आपके उत्पाद खरीदूंगा। ठीक है, टिल्डा, अलविदा। कॉल रखने के बाद जियांग ताओ के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। ये कॉल आइस टी कंपनी के कर्मचारियों की ओर से थी, जिसमें उनकी जानकारी की पुष्टि करते हुए कहा गया था कि वे आज उनका इनामी फोन डिलीवर कर सकते हैं। अंगूठी अंगूठी। आइस टी कंपनी से संपर्क करने के तुरंत बाद एक और कॉल आई।
हेलो, नमस्ते। मैं पहले ही नानलुओ बुक्सियांग B2 निकास पर पहुंच चुका हूं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कृपया एक क्षण रुकें, मैं अभी जा रहा हूं। ठीक है। अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका तो मैं दोबारा फोन करूंगा। जब वह बात कर रहा था, जियांग ताओ ने सबवे स्टेशन के संकेतों को देखा और B2 निकास की ओर चला गया। सबवे स्टेशन के B2 निकास पर पहुंचना। जियांग ताओ ने तुरंत एक लंबी लड़की को खिड़की के पास खड़ा देखा, जिसने एक लंबी सफेद डाउन जैकेट और एक सुंदर गुलाबी फजी टोपी पहनी हुई थी। अध्याय 6। सफल सौदा, हाथ में 8,000 युआन। जियांग ताओ ने संकोच नहीं किया और तेजी से लड़की की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह करीब आया, उसे एहसास हुआ कि यह लड़की सचमुच बहुत खूबसूरत थी। उत्तम विशेषताएं, गोरी त्वचा, लंबा शरीर और शैली की अच्छी समझ। उसने ऊपर एक लंबा सफेद डाउन कोट और नीचे गहरे नीले रंग की टाइट जींस और काले मार्टिन जूते पहने हुए थे। हालांकि यह सर्दियों का मध्य था और उसने गर्म कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे पैर अभी भी पतले दिख रहे थे। पूरा पहनावा सिंपल लेकिन बेहद फैशनेबल लग रहा था। हालांकि चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक विवाहित व्यक्ति के रूप में उसके लिए यह वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। हेलो, क्या आप हे जिंग हैं? जियांग ताओ लड़की के सामने रुका, उसकी आंखों में विनम्रता से देखा और पूछा। इस उम्र में वह इस हद तक पहुंच गया था कि वह चलने में असमर्थ हो गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने एक खूबसूरत महिला को देखा था। वह मैं हूं। क्या आप मिस्टर जियांग ताओ हैं? हे जिंग ने पहले ही जियांग ताओ को आते हुए देख लिया था और मधुर कर्कश आवाज में उसका स्वागत किया। हाँ, वह मैं हूं। मैं घड़ी लाया हूं, देख लो। जियांग ताओ ने हे जिंग के साथ शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे अपनी आंतरिक जेब से लाल पट्टा वाली घड़ी निकाली और उसे सौंप दी। ठीक है, मुझे देखने दो। हे जिंग ने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और जियांग ताओ के हाथ से घड़ी ले ली। उसने सबसे पहले घड़ी के मुख की सावधानीपूर्वक जांच की, उसे विभिन्न कोनों से देखा। फिर उसने पीछे की तरफ मॉडल और उत्पादन की तारीख को दर्शाने वाले नंबरों को देखने के लिए इसे पलट दिया। इसके बाद उन्होंने स्ट्रैप की भी जांच की। जब हे जिंग जांच कर रहा था, जियांग ताओ को उतना ही तनाव महसूस हो रहा था जितना एक छात्र एक शिक्षक को अपना होमवर्क जांचते हुए देखकर चिंतित होता है कि कहीं उसे कोई गलती न मिल जाए। यदि कोई दोष है जिसके कारण लेन देन विफल हो जाता है। नहीं नहीं, खुफिया तंत्र का कहना है कि इस घड़ी की कीमत 13,000 से अधिक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियांग ताओ ने अपने दिमाग से बेतरतीब विचारों को बाहर निकाल दिया और चुपचाप हे जिंग के निरीक्षण परिणाम का इंतजार करने लगा। श्रीमान जियांग, ये घड़ी काफी नई और अच्छी तरह से संरक्षित दिखती है। तुम इसे क्यों बेच रहे हो? घड़ी की जांच करते समय हे जिंग ने लापरवाही से जियांग ताओ के इरादों को समझने की कोशिश की। जाहिर है, उसे यह घड़ी बहुत पसंद आई, उसकी आंखें सराहना से चमक उठी। मैंने इसे इस साल अपनी प्रेमिका के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में खरीदा था, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया और उसने इसे मुझे वापस कर दिया, इसलिए मैंने कुछ पैसे वापस पाने के लिए इसे बेचने के बारे में सोचा। यहाँ रास्ते में जियांग ताओ ने पहले से ही एक आदर्श प्रतिक्रिया के बारे में सोच लिया था, त्रुटिहीन उत्तर दे रहा था। क्या आपके पास खरीदारी का कोई सबूत है? मैंने दुकान पर नकद भुगतान किया और रसीद का उपयोग प्रतिपूर्ति के लिए किया गया। ओह, हे जिंग ने बिना अधिक दबाव डाले बस कुछ जांच पड़ताल वाले प्रश्न पूछे। उसने देखा कि जियांग ताओ की शक्ल ईमानदार लग रही थी, किसी छोटे चोर या धोखेबाज घोटालेबाज की तरह नहीं। गहन निरीक्षण के बाद उसे एक भी गलती नहीं मिली। हे जिंग ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ की ओर देखा और कहा, इस घड़ी की स्थिति बहुत अच्छी है और गुणवत्ता की कोई समस्या नहीं है, मैं इसे ले लूंगा। आपके साथ व्यवसाय करने में आनंद आया। जियांग ताओ की अभिव्यक्ति शांत लग रही थी, लेकिन वह अंदर से बेहद उत्साहित था। 8,000 युआन उसके होने वाले थे, 1 महीने के वेतन के बराबर। बिना शब्द बर्बाद किए उन्होंने रखरखाव और वापसी के मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा की और फिर वेचेट पर एक दूसरे को जोड़ा। ओह, मिस्टर जियांग, क्या आप भी पिंक काउंटी से हैं? उसे जोड़ने के बाद हे जिंग ने देखा कि जियांग ताओ की वीचेट पृष्ठभूमि तस्वीर पिंक काउंटी का एक मील का पत्थर थी। एक बड़ा पत्थर जिस पर पिंक काउंटी के लिए बड़े लाल अक्षर खुदे हुए हैं। हे जिंग बहुत आश्चर्यचकित था। जियांग ताओ ने देखा कि उसने भी कहा और उत्सुकता से पूछा, मिस हे, क्या आप भी पिंक काउंटी से हैं? हाँ, मुझे यहाँ अपने गृहनगर के किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। गृहनगर कनेक्शन के साथ हे जिंग को जियांग ताओ के बहुत करीब और लेनदेन के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस हुआ। अब हम एक दूसरे को जानते हैं, भाई जियांग। अब मुझे मिस ही मत कहो, बस मुझे जियोहू कहो और मैं तुम्हें भाई जियांग कहूंगी। जरूर जरूर, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जियांग ताओ ने गुप्त रूप से सोचते हुए मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। ये छोटी सुंदरी कीमत कम करने के लिए मेरे साथ सहवास करने की कोशिश नहीं कर रही है, क्या वह है? ठीक है भाई जियांग, मैं तुम्हें पैसे हस्तांतरित कर दूंगा। हे जिंग का जियांग ताओ के साथ सौदेबाजी करने का कोई इरादा नहीं था और उसने तेजी से अपने वीचेट पर 8,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। समझ गया। जियांग ताओ समारोह में खड़े नहीं हुए और तुरंत भुगतान स्वीकार कर लिया। हाँ, ओह भाई जियांग, मेरी एक दोस्त के साथ खरीदारी करने की योजना है, इसलिए मैं पहले बाहर जाऊंगा।
लेन देन पूरा करने के बाद हे जिंग ने सबवे स्टेशन के बाहर की ओर इशारा करते हुए जियांग ताओ को संकेत दिया कि वह जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। ठीक है, अलविदा भाई जियांग। हे जिंग ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और मेट्रो गेट से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। स्टेशन छोड़ने वाली भीड़ के साथ धीरे धीरे गायब हो गया। 8,000 युआन कमाए और अपने गृहनगर की एक सुंदर लड़की से मुलाकात की। बुरा नहीं, आज की यात्रा निश्चित रूप से इसके लायक थी। जियांग ताओ ने फिर से अपने फोन पर भुगतान रिकॉर्ड पर नजर डाली, संतुष्ट हुआ और अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर वह जुक्सिनजून की ओर जाने वाली ट्रेन में स्थानांतरित होने के लिए वापस मेट्रो स्टेशन में चला गया। सुबह 11 बजे जियांग ताओ जुक्सिनजून स्टेशन पर मेट्रो से बाहर निकले। स्टेशन के बाहर उसने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया और अंततः जियाओशानहे गांव की ओर जाने वाली बस पकड़ी, जहां वह किराए पर रहता है। वह दोपहर के भोजन के ठीक समय पर जियाओशानहे वापस आ गया। घड़ी बेचने से 8,000 कमाने के बाद जियांग ताओ ने खुद का इलाज करने का फैसला किया और अपने भोजन को बेहतर बनाने के लिए सड़क पर एक छोटे रेस्तरां से 2 व्यंजन ऑर्डर किए। चावल के एक बड़े कटोरे के साथ मशरूम के साथ पका हुआ चिकन और मसालेदार उबले हुए सुअर के मांस के स्लाइस परोसे। वह दोपहर का भोजन सचमुच संतुष्टिदायक था। ट्रक अभी भी मरम्मत की दुकान पर था और दोपहर 4 या 5 बजे तक तैयार नहीं होगा, इसलिए जियांग ताओ ने आज गाड़ी चलाने की योजना नहीं बनाई। पूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हुए वह दोपहर की झपकी के लिए घर वापस चला गया। वह शाम 4 बजे के कुछ देर बाद तक सोता रहा जब उसके फोन ने, जो लापरवाही से बिस्तर के पास छोड़ दिया था, उसे जगाया। उसने फोन उठाया और देखा कि एसएफ एक्सप्रेस लेबल से एक इनकमिंग कॉल आ रही है। हेलो, हाँ, यह मैं हूँ। ठीक है, कृपया XX सुपरमार्केट में मेरा इंतजार करें, मैं शीघ्र ही वहां पहुंचूंगा। फोन पर एक संक्षिप्त बातचीत के बाद जियांग ताओ ने फोन रख दिया और जल्दी से कुछ कपड़े पहने और बाहर चला गया। 5 मिनट के भीतर जियांग ताओ XX सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां वह डिलीवरी व्यक्ति से मिलने के लिए सहमत हुए थे। निश्चित रूप से एसएफ एक्सप्रेस की वर्दी पहने एक व्यक्ति पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। आपको इंतजार कराने के लिए खेद है, मैं जियांग ताओ हूं, आपने मेरे लिए डिलीवरी के लिए फोन किया था। जियांग ताओ डिलीवरी वाले के सामने रुका और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। हेलो मिस्टर जियांग, यह आपका पैकेज है, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। डिलीवरी वाले ने खुशियों में समय बर्बाद नहीं किया, सीधे अपनी डिलीवरी वैन से एक पैकेज निकाला और जियांग ताओ को सौंप दिया। जियांग ताओ ने पैकेज लिया और तुरंत प्राप्तकर्ता के रूप में अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करने के बाद जियांग ताओ ने डिलीवरी वाले को अलविदा कहा और उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर मुड़ गया जहां से उसने किराए पर काम किया था। घर वापस आकर उसने उत्साहपूर्वक पैकेज खोला। यकीन से अंदर वह आईफोन 15 था जिसे उसने कल रात स्कैन में जीता था। बॉक्स खोलकर और अंदर फोन देखकर जियांग ताओ को अंततः आराम महसूस हुआ। ये जांचने के बाद कि यह बिना किसी समस्या के बूट हो गया है, उसने फोन को वापस बॉक्स में रख दिया। जब उन्होंने पहली बार इस फोन को स्कैन किया और देखा तो जियांग ताओ का प्रारंभिक विचार इसे नकद में बेचने का था, लेकिन खुफिया तंत्र के माध्यम से तुरंत और भी अधिक महंगी घड़ी मिलने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। नए साल के तोहफे के रूप में अपनी पत्नी को यह फोन देना भी एक अच्छा विचार था। अध्याय 7, ये सब एक हलचल है। जांच करने पर पता चला कि फोन में कोई दिक्कत नहीं है। जियांग ताओ ने फोन को एक काले बैकपैक में रखा जिसे वह आमतौर पर घर ले जाता है। फोन अच्छे से रखने के बाद उसने समय पर नजर डाली। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मरम्मत की दुकान पर छोड़ी गई कार शायद अब तक ठीक हो चुकी थी। जियांग ताओ अपनी कार लेने के लिए मरम्मत की दुकान के लिए बस पकड़ने के लिए नीचे गया। मास्टर जियांग यहाँ हैं, धूम्रपान करें, कार की मरम्मत हो गई है, ये वहाँ है, जाकर देखें। मरम्मत की दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का स्वागत किया और उसे एक सिगरेट फेंक दी। मुझे स्वाभाविक रूप से मास्टर तियान के कौशल पर भरोसा है, अन्यथा मैं आपसे कार की मरम्मत कराने के लिए इतनी दूर नहीं आता। जियांग ताओ ने सिगरेट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मास्टर तियान ने उसे फेंक दिया, फिर अपनी जेब से लाइटर निकाला, उसे जलाया और एक कश लिया। 50 से 60 युआन कीमत वाली इन सिगरेटों का स्वाद कुछ 10 युआन कीमत वाली सिगरेटों से अलग होता है। जियांग ताओ अपने दिल में ये कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका कि कार की मरम्मत से वास्तव में अच्छा पैसा मिलता है। बॉस हाई एंड चीजें पीता है, जो मैं खर्च कर सकता हूँ उससे कहीं बेहतर। जब मैं छोटा था तो मैंने कार रिपेयरिंग क्यों नहीं सीखी। मरम्मत की दुकान के मालिक के साथ थोड़ी सी बातचीत के बाद जियांग ताओ अपनी कार की नई बदली गई विंडशील्ड की जांच करने गया। गहन निरीक्षण के बाद और कोई समस्या न पाए जाने पर वह सीधे चले गए। उसने जियाओशानहे गांव के प्रवेश द्वार पर कल की तरह ही कार खड़ी की, इंजन बंद किया, धक्का देकर दरवाजा खोला और गांव में प्रवेश करते हुए एक धुन गुनगुनाते हुए बाहर निकला। कार की मरम्मत के कारण एक दिन का काम खोने के बावजूद उन्हें एक आईफोन 15 और 8,000 युआन मिले। आज यकीनन जियांग ताओ के लिए साल का सबसे खुशी का दिन था। एक दिन में 10,000 से अधिक कमाना वास्तव में उनके जीवन का एक मुख्य आकर्षण था।
आखिरी बार उसने एक दिन में 10,000 से अधिक की कमाई लगभग 3 या 4 साल पहले की थी, जब सवारी करते समय उसे BMW ने टक्कर मार दी थी और उसके सिर पर चोट लग गई थी। दूसरा पक्ष जल्दी में था और बीमा नहीं करा सका, इसलिए उन्होंने चिकित्सा व्यय के लिए सीधे जियांग ताओ को 10,000 युआन सौंप दिए। जियांग ताओ ने बैंड एड्स का एक डिब्बा खरीदने के लिए फार्मेसी में 2 युआन खर्च किए और बाकी रकम उसके लिए भारी पड़ गई। पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट से गुजरते हुए जियांग ताओ ने सोचा कि कैसे उसके पास घर पर सिगरेट का केवल एक डिब्बा था, इसलिए वह सुपरमार्केट में चला गया। बॉस, क्या आज आपके पास रेड लक का कोई पूरा पैक है? जैसे ही उसने प्रवेश किया, जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए एक मोटे गोरी चमड़ी वाले बॉस का अभिवादन किया जो काउंटर के पीछे अबेकस के साथ गणना कर रहा था। बॉस यू डोंगडोंग था, वो भी 30 साल का था, जियांग ताओ के समान, लेकिन एक अलग जीवन वाला। यू डोंगडोंग जियाओशानहे के मूल निवासी थे और 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला ये सुपरमार्केट उनके ही घर में था। हालांकि जियाओशानहे बड़ा नहीं है, 1000 से कम स्थानीय लोगों के साथ ये जियांग ताओ जैसे 50,000 से अधिक किराएदारों को समायोजित करता है। यहाँ तक कि गांव में सुपरमार्केट और रेस्तरां भी काफी अच्छा काम करते हैं। अगोचर होने के बावजूद यू डोंगडोंग का छोटा सुपरमार्केट कथित तौर पर प्रति माह 100,000 युआन से अधिक कमाता है। चुपचाप भाग्य बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण। मास्टर जियांग, मैंने काम के बाद आपके लिए एक पैकेट बचाकर रखा है, बहुत सोच समझकर, है ना? जियांग ताओ को प्रवेश करते देख यू डोंगडोंग अपनी गणना में रुक गया। मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का अभिवादन करते हुए उसने काउंटर के पीछे जाकर रेड लक का एक पैकेट निकाला और काउंटर पर रख दिया। हाल के वर्षों में तंबाकू नियंत्रण सख्त किया गया है। रेड लक जैसी सिगरेट, जिसकी कीमत लगभग 10 युआन प्रति पैक है, दुर्लभ हो गई है और इसे प्राप्त करना कठिन हो गया है। आमतौर पर केवल अच्छी तरह से परिचित ही पूरा पैक खरीद सकते हैं। धन्यवाद, मुझे एक बोतल दीजिए। व्हाइट न्यू ईयर की एक बोतल, 10 वर्षीय, कृपया। आज 8,000 युआन से अधिक कमाने के बाद जियांग ताओ थोड़ा आनंद लेना चाहता था। उसने आनंद लेने के लिए थोड़ी बेहतर शराब की बोतल चुनी। वह आमतौर पर व्हाइट न्यू ईयर का 15 युआन संस्करण पीता है, लेकिन 10 वर्षीय संस्करण की कीमत 95 प्रति बोतल है। वाह, ऐसा लगता है जैसे मास्टर जियांग का दिन अच्छा रहा, कुछ बड़ा पैसा कमाया। जियांग ताओ को 10 वर्षीय व्हाइट न्यू ईयर के बारे में पूछते हुए सुनकर यू डोंगडोंग ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, हम टैक्सी ड्राइवर बस कुछ कठिन पैसा कमाते हैं, हम सालाना आसानी से लाखों कमाने वाले सुपरमार्केट मालिकों से आपकी तुलना नहीं कर सकते। इसमें से कुछ भी आसान नहीं है। मैं पूरे दिन यहाँ गधे की तरह बंधा रहता हूँ। हर दिन मैं काउंटर के पीछे इस छोटी सी जगह में फंस जाता हूँ, कहीं नहीं जा सकता। उतना मजा नहीं जितना हर दिन सड़क पर तुम करते हो। जियांग ताओ के साथ बातचीत और हंसी मजाक करते हुए यू डोंगडोंग ने शेल्फ से 10 साल पुरानी व्हाइट न्यू ईयर की एक बोतल ली। वैसे मास्टर जियांग, ब्लू एंड व्हाइट को पदोन्नति मिल रही है। क्या आप एक बोतल के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? यदि आप भाग्यशाली हैं और दूसरा पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो ये बोतल घर पर है और आपको एक और मिल जाएगी। यदि आप जैकपॉट जीतते हैं, तो आप सीधे उच्च श्रेणी का रेड यून लैंग जीतेंगे। रेड यून लैंग की एक बोतल 2,500 में बिकती है। आप 1,000 युआन भी प्राप्त कर सकते हैं। यू डोंगडोंग ने शेल्फ से क्विंगहुआ लैंग की एक बोतल लेते हुए इसे जियांग ताओ को बेचने की कोशिश करते हुए कहा। जियांग ताओ ने उत्सुकता से पूछा, इस शराब की एक बोतल कितने की है? यू डोंगडोंग, 1,499। इतना महंगा? लगभग माओताई जितना। बॉस यू, आपने मुझे ज्यादा महत्व दिया, मेरा मुंह इतनी महंगी शराब के लायक नहीं है। जब जियांग ताओ ने यू डोंगडोंग की बोली सुनी तो वह तुरंत क्विंगहुआ लैंग की कीमत से डर गया। जहां तक पुरस्कार जीतने की बात है, हे, यदि जीतना इतना आसान होता तो बॉस यू को इसे यहां बेचने की आवश्यकता नहीं होती, ये सब बिक जाएगा। शराब फैक्ट्रियों से मिलने वाले ये प्रमोशन गधे के सामने गाजर की तरह है, दृश्यमान लेकिन अप्राप्य, बस एक नौटंकी। पुरस्कार दर 100% है, कम से कम आपको परीक्षण नमूने की यह छोटी बोतल मिलेगी। यू डोंगडोंग ने दिखाने के लिए काउंटर पर 100 मेगालीटर का नमूना उठाते हुए कहा। जियांग ताओ उदासीन रहा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत उस तरह की नहीं है, मैं सौभाग्य किसी और के लिए छोड़ दूंगा। बॉस यू, बस मुझे कुल बताओ। यू डोंगडोंग ने गणना की और कहा, ये कुल 251 है। निश्चित रूप से आप कोशिश नहीं करना चाहेंगे मास्टर जियांग। नहीं, मेरी वह किस्मत नहीं है। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, क्यूआर कोड के माध्यम से 251 युआन का भुगतान किया और अपनी सिगरेट और शराब लेकर चला गया। पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट से निकलते हुए जियांग ताओ ने स्टीम्ड बन की दुकान से गुजरते हुए एक ताजा ग्रिल्ड पैनकेक खरीदा। दिल्ली में उसने 9 युआन मूल्य का मिक्स सलाद और आधा पाउंड सुअर के सिर का मांस पकड़ा। खरीदारी के एक दौर के बाद जियांग ताओ कई बैग अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस ले गया। जिंगल जिंगल, जैसे ही वह घर पहुंचा उसकी पत्नी जूली का वीडियो कॉल आया। जियांग ताओ ने कॉल का उत्तर देने के लिए अपनी उंगली घुमाई। प्रिय, क्या आपने कल जिस फोन को स्कैन किया था वह भेज दिया गया? जैसे ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई, जूली ने कल वाले फोन के बारे में पूछा।
ये पहले से ही मेरे हाथ में है। इतनी तेजी। बेशक बीजिंग में एक ही शहर में डिलीवरी बहुत जल्दी होती है। मैंने ऑनलाइन जांच की है, जो मॉडल आपने जीता है उसकी कीमत में गिरावट आई है। यह अब केवल 4300 से अधिक है, और अगर हम इसे बेचते हैं तो हमें लगभग 3800 या 3900 मिल सकते हैं। चलो फोन बेचते हैं। निश्चित रूप से अगर मेरे पास ये देखने का समय होगा कि वे क्या पेशकश करते हैं, तो मैं इसे कल गांव के फोन स्टोर पर ले जाऊंगा। यदि कीमत सही है तो हम इसे बेच देंगे। वास्तव में भगवान की आंखें हैं जिससे आपको इतना बड़ा पुरस्कार जीतने में मदद मिली जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। वास्तव में दोनों ने फोन रखने से पहले करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर बातचीत की। कॉल के बाद जियांग ताओ ने अपना रात्रिभोज शुरू किया। सुअर के सिर के मांस से बना एक पैनकेक, व्हाइट न्यू ईयर, कुछ छोटे सलाद और कल की बची हुई मूंगफली के साथ एक सरल लेकिन संतुष्टिदायक रात्रिभोज। अपनी भूख मिटाने के बाद जियांग ताओ के पास शाम का कोई मनोरंजन नहीं था, इसलिए उसने अपने पैर और चेहरा धोया और एक ऑडियो बुक सुनते हुए बिस्तर पर चला गया। हाल ही में वह रनिंग एन इन इट सैंकिंग माउंटेन साइनिंग इन वीकली फॉर रैंडम रिवॉर्ड्स नामक पुस्तक सुन रहे थे। ये किताब काफी दिलचस्प थी, समय बिताने का एक अच्छा तरीका। पुस्तक सुनते समय जियांग ताओ समाचार के अगले भाग के बारे में भी विचार कर रहा था। समाचार का अगला भाग क्या होगा? काश ये कल और आज की खबर जितनी ही लाभदायक होती। इनमें से कुछ और राशि उसे नए साल से पहले अपने परिवार के बाहरी ऋणों को चुकाने की अनुमति दे सकती है। तब तक वह कर्ज से मुक्त होकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक अच्छा नया साल बिता सकता था। अध्याय 8 इंटेलिजेंस रिफ्रेश किंगहुआलांग शराब प्रथम पुरस्कार। जब घड़ी में आधी रात हुई, जियांग ताओ तुरंत उत्साहित हो गए और सिस्टम इंटरफेस को तेजी से ताज़ा करना शुरू कर दिया। 10वें रिफ्रेश पर अंततः नई बुद्धिमत्ता सामने आई। आज की खुफिया जानकारी। कल पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट की अलमारियों पर ब्लू और व्हाइट लैंग वाइन के 3 बक्से शीर्ष पुरस्कार स्कैनिंग चिन्हित के लिए उपलब्ध हैं, जिनकी कुल कीमत 7500 युआन है। हे भगवान, आज की ताज़ा बुद्धिमत्ता को देखकर जियांग ताओ तुरंत जाग गया। क्या यह असली है? ब्लू और व्हाइट लैंग, क्या आप सचमुच कोई भव्य पुरस्कार दे रहे हैं? और वास्तव में पेंगडोंगडोंग की अलमारियों पर 3 शीर्ष पुरस्कार बक्से हैं। ये कैसा पागलपन भरा भाग्य है। मुझे इसे खरीदना है, बिल्कुल खरीदना है। जहां तक लागत की बात है, कल सुपरमार्केट में मैंने यू डोंगडोंग को ये कहते सुना कि एक बोतल 1499 की लगती है। अगर मैं 3 खरीदूं तो वह केवल 4500 युआन है। मुझे न केवल कुल 4500 युआन मूल्य की शराब की 3 बोतलें मिल सकती हैं, बल्कि मैं 3 शीर्ष पुरस्कार भी जीत सकता हूं। फिर मैं 3 पुरस्कार विजेता बोतलें बेच सकता हूं और थोड़ा लाभ कमा सकता हूं। जो 1499 बोतलें मैंने अपने पैसे से खरीदी, यदि संभव हो तो मैं बेच सकता हूं, और यदि नहीं तो कोई बात नहीं। आखिरकार ये लगभग नया साल है। एक बोतल मेरे लिए, एक पिताजी के लिए और एक ससुर के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से विभाजित। नए साल की छुट्टियों के दौरान बड़ों को कुछ पुत्रवत सम्मान देना और 1 साल की कड़ी मेहनत के लिए खुद को पुरस्कृत करना सही है। पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट अब बंद है, मुझे बस कल सुबह जल्दी जाना होगा। ये कदम एकदम सही है, मुझे फिर से थोड़ा लाभ हो सकता है। ये खुफिया तंत्र बहुत शक्तिशाली है। अपने सामने नीली आभासी स्क्रीन को देखते हुए जियांग ताओ को अपने सामने खुशी का एक व्यापक रास्ता खुलता हुआ दिख रहा था। अभी सो जाओ, जल्दी सोना है और शराब की उन 3 बोतलों को लेने के लिए कल जल्दी सुपरमार्केट जाना होगा। उत्तेजना के बाद जियांग ताओ ने अपना फोन रख दिया, अपनी रजाई में घुस गया, लाइट बंद कर दी और सो गया। तकिए पर लेटे हुए उसने लगातार 3 बार भव्य पुरस्कार जीतने के दृश्यों की कल्पना की। हतप्रभ होकर उसे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। वह अगली सुबह 7 बजे तक सोता रहा। जियांग ताओ अपने फोन पर अलार्म घड़ी से जाग गया था। उसने तुरंत अलार्म बंद कर दिया, उठ गया और जल्दी से अपना चेहरा धोने के लिए थर्मस से पानी वॉश बेसिन में डाला। जियांग ताओ ने कपड़े पहने, नीचे गया और कुछ खाने के लिए सड़क पर नाश्ते की दुकान पर रुक गया। वॉन्टन सूप के एक कटोरे के साथ छोटे उबले हुए बंस की एक टोकरी खाने के बाद उसे पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। नाश्ते के बाद सिगरेट सुलगाते हुए जियांग ताओ अंततः पेंगडोंगडोंग सुपरमार्केट की ओर चला गया। सुबह के इस समय सड़क पर कार्यालय के कर्मचारियों की भीड़ थी, जो काम पर जाने की जल्दी में थे। बहुत कम लोग शराब खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा रहे थे। इसे समझते हुए जियांग ताओ को ज्यादा जल्दी नहीं थी। शांत रहो, इतने छोटे से दृश्य पर उत्तेजित मत हो। जब वह अपनी दृष्टि में यूडोंगडोंग सुपरमार्केट को देख सका तो जियांग ताओ ने अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए कई गहरी सांसें ली। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर जोर से रगड़ा, अपनी अभिव्यक्ति को शांत किया और अंत में सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। प्रवेश करने पर जियांग ताओ ने देखा कि यूडोंगडोंग काउंटर के पीछे बैठा हुआ भाप से भरे पैनकेक रोल का आनंद ले रहा था। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए यूडोंगडोंग का स्वागत किया। सुप्रभात बॉस यू, क्या आप खाने के लिए कुछ ले रहे हैं? बस एक त्वरित समाधान के बाद मास्टर जियांग काम पर जा रहे हैं।
यू डोंग डोंग ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का अभिवादन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। जियाओ शानहे में लगभग 1 दर्जन सुपरमार्केटों में उनका व्यवसाय सबसे अच्छा था, मुख्यतः उनके उत्साही और हंसमुख व्यक्तित्व के कारण। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, हाँ, बस वहां से गुजर रहा था और मैंने सोचा कि मैं उस ब्लू और व्हाइट लैंग वाइन को देखूंगा जिसके बारे में आपने मुझे कल बताया था। ओह मास्टर जियांग, आप कितनी बोतलें लेने की योजना बना रहे हैं? जियांग ताओ को ब्लू और व्हाइट लैंग वाइन का जिक्र सुनकर यू डोंग डोंग की दिलचस्पी बढ़ गई। यू डोंग डोंग के चचेरे भाई ब्लू और व्हाइट लैंग के क्षेत्रीय बिक्री प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उनसे बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए कहा है। हालांकि जियाओ शानहे के अधिकांश निवासी श्रमिक वर्ग के लोग हैं। केवल कुछ ही लोग इस स्तर की शराब खरीद सकते हैं। उसके चचेरे ससुर ने कल शराब की 10 पेटियां वितरित की थी और यू डोंग डोंग ने अभी तक कोई शराब नहीं बेची थी। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, मैं पहले एक बोतल के साथ अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मैंने कल बॉस यू को ये कहते सुना कि यह सामान पुरस्कार जीत सकता है और मैंने कल रात सपना देखा कि मैं जीत गया। हाँ, यह दिवास्वप्न रात के सपनों में बदल रहा है। मास्टर जियांग, आपको अप्रत्याशित लाभ मिलना तय है। जिसे आप चाहते हैं उसे चुनें, देखें कि आपकी किस्मत साथ देती है या नहीं। जियांग ताओ की बातें सुनकर यू डोंग डोंग को समझ आ गया कि वह शराब खरीदने क्यों आया है। यह बिल्कुल सामान्य है। सपने, हालांकि अमूर्त होते हैं, कभी कभी लोगों के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जियांग ताओ ने जीतने का सपना देखा था, इसलिए वह अपना पूरा दिन ये सोचने में बिता सकता था कि क्या स्वर्ग उसे संकेत दे रहा है। असल में ये कुछ भी नहीं है, यह विशुद्ध रूप से मस्तिष्क का दिवास्वप्न है। जियांग ताओ की नजर शेल्फ पर ब्लू और व्हाइट लैंग वाइन के 6 बक्सों पर पड़ी। वास्तव में उनकी दृष्टि के क्षेत्र में नीले और सफेद लैंग के 3 बक्से चमकते हुए प्रतीत होते थे, जो आसपास के अन्य बक्सों से बिल्कुल अलग थे। सिस्टम का चिन्हित से यही मतलब होना चाहिए। बाएं से दूसरा, बॉस यू, मुझे वह लेने दो। जियांग ताओ ने एक ही बार में सभी 3 पुरस्कार विजेता ब्लू और व्हाइट को हथियाने की इच्छा का विरोध किया और पानी का परीक्षण करने के लिए पहले एक खरीदने का विकल्प चुना। सुबह के इस समय सुपरमार्केट में कोई अन्य ग्राहक नहीं था, इसलिए कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था। यदि मास्टर जियांग शीर्ष पुरस्कार जीतता है तो ये बोतल मुफ्त है। मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। यू डोंग डोंग ने हंसते हुए कहा, जैसे ही वह मुड़ा और जियांग ताओ द्वारा चुने गए बॉक्स को पकड़ने के लिए दबे पांव शेल्फ की ओर चला गया। 1499। मास्टर जियांग, पहले बिल का भुगतान करें, फिर आप बॉक्स खोल सकते हैं और अपने फोन से कैप के अंदर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा दांव लगाते हैं। उस समय जियांग ताओ ने एक अभिनय विशेषज्ञ की तरह लापरवाही से स्कैन किया और 1499 युआन का भुगतान किया। बिल का निपटान करने के बाद जियांग ताओ ने शराब का डिब्बा खोला और ढक्कन खोल दिया। टोपी के अंदर एक अद्वितीय QR कोड था जिसे केवल एक बार स्कैन किया जा सकता था। ओह, एक गहरी सांस लेते हुए जियांग ताओ ने वीचैट पर स्कैनिंग सुविधा खोली और एक डिंग के साथ कैप के अंदर QR कोड को स्कैन किया। बधाई हो, आपने शीर्ष पुरस्कार जीता है। मैं जीत गया। स्कैन का परिणाम देखकर जियांग ताओ ने उत्साह से कहा। हालांकि वह इस परिणाम को पहले से जानता था, फिर भी इसे अपनी आंखों से देखना बहुत रोमांचक था। उस पल में जियांग ताओ वास्तव में प्रभावित हुआ, बिल्कुल भी अभिनय नहीं किया। कैसा पुरस्कार, मुझे देखने दो। जियांग ताओ के चेहरे पर उत्साह देखकर यू डोंग डोंग उत्सुकता से अपने फोन की ओर देखने के लिए झुक गया। वाह, बिल्कुल नहीं, एक शीर्ष पुरस्कार। मास्टर जियांग, आपकी किस्मत अद्भुत है। जियांग ताओ के फोन पर पुरस्कार विजेता अधिसूचना देखकर यू डोंग डोंग के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से आश्चर्य की अभिव्यक्ति हुई। जियांग ताओ दिल खोलकर हंसे। हाँ, बिल्कुल मेरे सपने की तरह। मुझे वास्तव में शीर्ष पुरस्कार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस यू, आपके बिना मैं ये भव्य पुरस्कार नहीं जीत पाता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू डोंग डोंग का मुंह घूम गया, वह निःशब्द महसूस कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे पता होता कि मैं शीर्ष पुरस्कार जीत सकता हूं, तो मैंने खुद ही इसका दावा कर दिया होता। इसका अंत आपके साथ कैसे हो सकता था? निस्संदेह वह जानता था कि यह पूरी तरह से भाग्य और संयोग के बारे में था। संभवतः यहाँ यह मास्टर जियांग विशेष रूप से भाग्यशाली है। जियांग ताओ ने यू डोंग डोंग की ओर देखा और पूछा, वैसे बॉस यू, मैं इस पुरस्कार का दावा कहाँ कर सकता हूँ? यू डोंग डोंग ने उत्तर दिया, आप इसे यही भुना सकते हैं। जब समय होगा तो मैं पुरस्कार लाने के लिए क्षेत्र के बिक्री प्रतिनिधि से संपर्क करूंगा। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बॉस यू, जब यह आए तो मुझे बता देना और मैं इसे लेने आऊंगा। यू डोंग डोंग ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, मास्टर जियांग, इतनी अच्छी किस्मत के साथ दूसरी बोतल क्यों नहीं लेते? आप फिर से जीत सकते हैं। जरूर, मैं दूसरा लूंगा। मेरे पास वह बक्सा होगा। यह सुनकर कि बॉस यू ने उसे इतनी अच्छी तरह से तैयार किया है, जियांग ताओ ने तुरंत उसका साथ दिया। उसने ब्लू और व्हाइट लैंग वाइन के एक और चमकते डिब्बे की ओर इशारा किया। अध्याय 9, बार बार जीतना। सुपरमार्केट मालिक को झटका। यू डोंग डोंग ने तेजी से किंगवालन का वह बक्सा लाया जो जियांग ताओ ने निर्दिष्ट किया था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि जियांग ताओ अपना मन बदल सकता है। ये लीजिए मास्टर जियांग, आज आपकी किस्मत सचमुच कुछ अच्छी है। मुझे यकीन है कि यह बॉक्स कम से कम दूसरा पुरस्कार जीत सकता है। यू डोंग डोंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ शराब का डिब्बा जियांग ताओ को सौंप दिया। दूसरा पुरस्कार उसी किंग हुआलन की एक बोतल थी जिसकी कीमत 1499 थी। यह एक खरीदो एक मुफ्त पाओ सौदे के बराबर है। आधिकारिक जीत दर के अनुसार दूसरे पुरस्कार की संभावना केवल 3% है, जिसे जीतना इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात मानूंगा। जियांग ताओ ने हंसते हुए अपना फोन निकाला, स्कैन किया और यू डोंग डोंग को फिर से 1499 युआन का भुगतान किया और फिर बॉक्स खोलना शुरू कर दिया। उसने शराब का डिब्बा खोला, बोतल निकाली और एक क्लिक से ढक्कन खोल दिया। टोपी के अंदर क्यूआर कोड को घूरते हुए, भले ही वह मानसिक रूप से तैयार था, जियांग ताओ को अभी भी थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। यदि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ तो वह फिर से प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, जिसका अर्थ है अतिरिक्त 2500 युआन। डिंग, जियांग ताओ ने क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए वेचेट पर स्कैन फंक्शन का उपयोग किया। बधाई हो, आपने पहला पुरस्कार जीत लिया है। फिर जीत गए। फोन स्क्रीन पर संदेश देखकर जियांग ताओ ने उत्साह में मुट्ठी भींच ली। कौन सा पुरस्कार? जियांग ताओ के उत्साहित रूप को देखकर यू डोंग डोंग की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई और वह अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डालने के लिए झुक गया। फोन पर बिजली अधिसूचना देखकर यू डोंग डोंग ने सदमे में जियांग ताओ को देखा। एक और प्रथम पुरस्कार। क्या प्रथम पुरस्कार जीतने की दर इतनी अधिक है? क्या किंग हुआलांग दिवालिया होना चाहता है? बधाई हो मास्टर जियांग, आपकी किस्मत अविश्वसनीय है। एक और प्रथम पुरस्कार। अपने शुरुआती झटके के बाद यू डोंग डोंग ने जियांग ताओ को एक बार फिर बधाई दी। वह जियांग ताओ की अविश्वसनीय किस्मत से आश्चर्यचकित था, ईर्ष्यालु नहीं। अपने सुपरमार्केट से एक दिन में होने वाले मुनाफे से होंगयुनलैंग की 1.5 बोतलें खरीद सकते थे। हाँ, आज की किस्मत अद्भुत है। पिछली रात का सपना सच हो गया। जियांग ताओ दिल खोलकर हंसे। लगातार 2 बड़े पुरस्कार जीतने के बाद उनका मूड निश्चित रूप से असाधारण रूप से अच्छा था। यू डोंग डोंग ने जियांग ताओ की ओर इशारा करते हुए फिर से बात की, मास्टर जियांग, क्या आप इस अच्छी लकीर का फायदा उठाकर दूसरी बोतल नहीं लेना चाहते? एक और बोतल। यू डोंग डोंग के सुझाव को सुनकर जियांग ताओ को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करने का नाटक किया, अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया जो कई युवा अभिनेताओं को मात दे सकता था। ठीक है, पिछली बार चाहे मैं जीतूं या न जीतूं, मैं निश्चित रूप से अब और नहीं खरीदूंगा। जैसा कि कहा जाता है, चीजें 3 में आती हैं, और अगर मैं दोबारा जीतता हूं तो ये पहले से ही सीमा होगी। मुझे वह बक्सा दो, यह मुझे सबसे अच्छा लगता है। जियांग ताओ ने सबसे पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए एक अभिनय किया। फिर उसने आखिरी शराब के डिब्बे की ओर इशारा किया जो उसकी नजर में चमक रहा था। ठीक है, मैं इसे आपके लिए ले लूंगा। आज आपकी किस्मत प्रबल है, ये बोतल जरूर जीतेगी। मैं आपको एक और प्रथम पुरस्कार की शुभकामना देता हूँ, यू डोंग डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा और जियांग ताओ के लिए शराब लाने के लिए मुड़ा। जियांग ताओ ने तेजी से काउंटर पर क्यूआर कोड को स्कैन किया और यू डोंग डोंग को 1499 युआन का भुगतान किया। ये लीजिए मास्टर जियांग। यू डोंग डोंग ने जियांग ताओ को किंग हुआलान का डिब्बा सौंपा, जिसकी ओर उसने इशारा किया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शो देखने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने मौखिक रूप से कामना की कि जियांग ताओ एक और प्रथम पुरस्कार जीत सके। अपने दिल में उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि जियांग ताओ एक और प्रथम पुरस्कार जीत सकता है। ध्यान रखें, इस किंग हुआलांग इवेंट के लिए प्रथम पुरस्कार जीतने की दर 1000 में से 1 से भी कम थी। लगातार 2 प्रथम पुरस्कार जीतना पहले से ही असाधारण सौभाग्य था। उसके तीसरी बार जीतने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक कोई नहीं है जब तक। भाग्यशाली बिल्ली, हमें आशीर्वाद दो, मुझे एक और पुरस्कार जीतने दो। जियांग ताओ ने बॉक्स खोलना शुरू करने से पहले यू डोंग डोंग के काउंटर पर बैठी लकी कैट से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ एक साथ रखने का नाटक किया। उसने जल्दी से शराब का डिब्बा खोला, बोतल निकाली, ढक्कन खोला और कोड स्कैन किया। डिंग, बधाई हो, आपने पहला पुरस्कार जीत लिया है। मैं जीत गया। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी जब उसने परिणाम देखा तो जियांग ताओ बेहद उत्साहित था। अरे बाप रे, मास्टर जियांग, आपकी किस्मत अद्भुत है। आपको जल्दी करना चाहिए और लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए। शायद आप आज रात 5 मिलियन जीत सकें। यह देखकर कि जियांग ताओ ने एक और प्रथम पुरस्कार हासिल कर लिया है, यू डोंग डोंग का मोटा चेहरा एक शानदार अभिव्यक्ति से चमक उठा। यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि यह सच है। किंग हुआलांग की 3 बोतलें खरीदी और लगातार 3 प्रथम पुरस्कार जीते। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही यह जोर से कहा गया हो। उन्हें लगेगा कि वह किंग हुआलांग का कठपुतली था। हाँ, आज की किस्मत अविश्वसनीय है। मुझे निश्चित रूप से बाद में कुछ टिकट खरीदने जाना होगा। जियांग ताओ का चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान से चमक उठा। सुबह सुबह लगातार 3 प्रथम पुरस्कार जीतकर कुल 7500 युआन मूल्य की प्रीमियम वाइन अर्जित की। कौन खुश नहीं होगा? वैसे बॉस यू, क्या आप ये वाइन यहाँ से खरीदते हैं?
वह होंगयुन लैंग बहुत प्रीमियम है, मैं इसे पी नहीं सकता, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इसे सीधे आपको बेच दूंगा। उत्साह के बाद जियांग ताओ ने यू डोंगडोंग को देखा और अपने विचार साझा किए। हाँ, हम करते हैं। क्या आप होंगयुन लैंग की तीनों बोतलें बेचने के बारे में सोच रहे हैं? जियांग ताओ की बातें सुनकर यू डोंगडोंग की आंखें भी चमक उठी। प्रसिद्ध वाइन पुनर्विक्रय में मुनाफा भी काफी उल्लेखनीय है। माओ ताई के अलावा जिजियू, हेनेसी, मार्टेल कॉर्डन ब्लू और रेमी मार्टिन जैसे ब्रांड बाजार में अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं और अपने मूल्य को बेहतर बनाए रखते हैं। वुलांगे, जियानचुन, किंगहुआलांग जैसे अन्य लोगों की पुनर्विक्रय कीमतें उनकी खुदरा कीमतों से बहुत कम है। जियांग ताओ ने जो होंगयुनलांग जीता था, भले ही उसकी खुदरा कीमत 2500 जितनी ऊंची थी, अगर दोबारा बेचा जाए तो यह उसका केवल 70% ही मिलेगा। अगर कीमत सही है तो मैं इसे बेचूंगा। प्रति बोतल कितने में? जियांग ताओ ने यू डोंगडोंग की ओर देखा और पूछा। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने इतनी महंगी शराब बेची थी और उन्हें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। हम पुराने परिचित हैं, मास्टर जियांग, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। पुनर्विक्रय के लिए मैं आपको यह आंकड़ा दूंगा। यू डोंगडोंग की गोल मटोल उंगलियों ने काउंटर पर कैलकुलेटर पर कुछ नंबरों को टैप किया। जियांग ताओ ने कैलकुलेटर पर नजर डाली और संख्या 1750 देखी। ये कीमत जियांग ताओ की उम्मीदों पर खरी उतरी। जियांग ताओ ने यू डोंगडोंग से पुष्टि की, बॉस यू, क्या यह एक बोतल की कीमत है? हाँ हाँ बेशक, यह एक बोतल के लिए है, यहाँ तक कि एक कठिन सौदेबाज के रूप में भी मैं आपको तीनों के लिए वह कीमत नहीं दूंगा। यू डोंगडोंग जियांग ताओ के सवाल से चकित हो गया। उसकी उंगलियां कैलकुलेटर पर कुछ और बार क्लिक हुई। 3 बोतलों के लिए ये कुल है। जियांग ताओ ने कैलकुलेटर को देखा और उस पर संख्या बदलकर 5250 हो गई। 5250। 4500 की लागत घटाने के बाद जो उसने अभी खर्च की थी, उसने 750 का लाभ कमाया। जियांग ताओ ने पूछने का प्रयास किया, क्या आप किंगहुआलांग की ये 3 खुली हुई बोतलें खरीदते हैं? यदि आपने उन्हें कहीं और खरीदा होता तो मैं निश्चित रूप से नहीं खरीदता, लेकिन यू डोंगडोंग ने जियांग ताओ की ओर देखा और कहा, चूंकि आपने उन्हें यहां खरीदा और मेरे सामने ही खोला, अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं आपको प्रति बोतल अधिकतम 400 युआन की पेशकश कर सकता हूं। 1499 में खरीदा गया, केवल 400 में पुनः बेचा गया, इसकी मूल कीमत के करीब भी नहीं। हालांकि बोतलें खोली गईं, उसने उनसे भव्य पुरस्कार ले लिया था, इसलिए निश्चित रूप से कीमत में गिरावट आएगी। यह नहीं कह सकता कि बॉस यू कठोर हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं ये 3 बोतलें अपने पास रखूंगा नए साल के दौरान मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए। जियांग ताओ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और अंततः 3 नियमित किंगहुआलांग बोतलें रखने का फैसला किया। आखिरकार वे माओ ताई के खिलाफ खड़े होने के लिए काफी अच्छे हैं। निश्चित रूप से बाजार में उपलब्ध 3 या 400 की तुलना में अधिक स्वादिष्ट। ठीक है मास्टर जियांग, उन्हें आनंद लेने के लिए रखें, उनका स्वाद भी अच्छा है। यू डोंगडोंग ने जोर नहीं दिया और तुरंत 5250 युआन स्थानांतरित कर दिया, जिसकी गणना पहले जियांग ताओ को की गई थी। जियांग ताओ ने 3 विजेता बोतल के ढक्कन यू डोंगडोंग को सौंप दिए और लेनदेन पूरा हो गया। जियांग ताओ को अच्छी वाइन की 3 बोतलें मिली, जिनमें से प्रत्येक की खुदरा कीमत 1499 थी, जबकि 750 युआन का लाभ भी कमाया। अध्याय 10, पीछे हटकर सौदेबाजी करके आगे बढ़ना। यू डोंगडोंग ने लॉटरी जीतने वाली 3 बोतलों के ढक्कन पीछे छोड़ दिए। उन्होंने जियांग ताओ के लिए 3 लकड़ी के स्टॉपर ढूंढे और बोतलों को फिर से कॉक किया। फिर मिलेंगे बॉस यू। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए यू डोंगडोंग को अलविदा कहा और शराब की 3 पेटियां लेकर सुपरमार्केट से बाहर चला गया। वह मुश्किल से दरवाजे से 10 मीटर बाहर ही निकला था कि उसे एक जाना पहचाना चेहरा अपनी ओर जाता हुआ दिखाई दिया। यो जियो जियांग, आज गाड़ी नहीं चला रहे, इसके बजाय शराब खरीद रहे हो? क्या घर पर मेहमान है? वक्ता एक लंबा बड़ा बूढ़ा आदमी था जिसका सिर सिल्वर ग्रे घुंघराले बालों से भरा हुआ था और उसका चेहरा स्वस्थ सुर्ख था। उसका नाम लुकियान था, जो जियांग ताओ का जमींदार था। उनकी उम्र को मूर्ख मत बनने दीजिए, अंकल लू पहले से ही 70 वर्ष के थे, लेकिन वह बहुत अच्छे आकार और अच्छे मूड में थे। उनकी मासिक पेंशन 16 या 17 हजार युआन थी। उनके पास एक पुरानी ट्यूब के आकार की अपार्टमेंट इमारत थी, जिसका किराया प्रति माह 30 से अधिक था। एक 70 वर्षीय बूढ़े की आय 7 या 8 युवाओं को मात देने के लिए पर्याप्त है। बीजिंग की औसत आय आसमान छू रही है, लेकिन अंकल लू जैसे सेवानिवृत्त लोग वास्तव में अपना हिस्सा डालते हैं। बूढ़े आदमी के पास अधिकांश दिनों में करने के लिए कुछ भी नहीं था। धूम्रपान करना, शराब पीना, अपने बालों को ठीक करना, अपने पालतू पक्षियों को घुमाना, क्रिकेट के झगड़े में शामिल होना, बच्चों की तुलना में बेहतर जीवन जीना। मेरे घर पर कोई मेहमान नहीं है। जब मैं सिगरेट ले रहा था तो बस कुछ बोतलें खरीदी। 1 मिनट में काम पर निकल रहा हूँ। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए अपने मकान मालिक का अभिवादन किया, जो उसके रास्ते पर जाने के लिए तैयार था। अरे क्या वह किंगहुआलांग नहीं है? वाह जियो जियांग, हाल ही में आपके लिए व्यवसाय फल फूल रहा होगा। शीर्ष शेल्फ पे की ओर बढ़ रहा हूँ। पुराने मकान मालिक ने जियांग ताओ के बैग में फैंसी शराब की पेटियों की झलक देखी। निश्चित रूप से उसका पसंदीदा किंगहुआलांग। जियांग ताओ उसकी बातों पर भड़क उठे।
वर्षों से उससे किराए पर रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि मकान मालिक को पेय पदार्थ पसंद है। इसके अलावा उसके पास कभी भी नकदी की कमी नहीं होती। वह कभी भी प्रति बोतल कुछ 100 युआन से कम पर समझौता नहीं करता। जैसा कि वह खुद कहता है, वह पहले से ही 70 का है। उसके पास कितने अच्छे साल बचे हैं। अब से वह अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छा खेल रहा है, बाकी का अधिकतम लाभ उठा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उसके पास इसका आनंद लेने के साधन नहीं है। जियांग ताओ के माता पिता भी अब 60 से अधिक हैं। वृद्ध दंपति प्रतिदिन सुबह 4 या 5 बजे उठकर दिहाड़ी मजदूरी के लिए फोरमैन की वैन में जाते हैं और अंधेरा होने के बाद ही घर लौटते हैं। कड़ी मेहनत करके वे महीने में शायद 5 पैसे कमाते हैं, फिर भी अकेले मकान मालिक की पेंशन से भी कम। कुछ लोग रोम में पैदा होते हैं, कुछ बोझ ढोने वाले जानवर पैदा होते हैं। यहाँ तक कि गांव के लोगों के बीच भी बीजिंग गांव और जियांग ताओ के ग्रामीण गृहनगर के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अंकल लू, चलो वहां चले, मुझे आपसे कुछ कहना है। जियांग ताओ ने बात करते हुए बूढ़े व्यक्ति को एक तरफ जाकर बातचीत करने का इशारा किया। इतना रहस्यमय क्यों? बूढ़ा साथी भ्रमित था, लेकिन उसने जियांग ताओ का कुछ कदम पीछा किया और एक गली के प्रवेश द्वार पर रुक गया। अंकल लू, किंगहुआलान के ये 3 डिब्बे मैंने अभी बॉस यू से खरीदे हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने पुरस्कारों का दावा करने के लिए केवल बोतल के ढक्कन वाले क्यूआर कोड को स्कैन किया, शराब को बिल्कुल भी नहीं छुआ। सभी क्यूआर कोड कैश आउट हो गए हैं, इसलिए अब आपके पास शराब की केवल 3 नियमित बोतलें हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है कि वे पहले से ही खुले हैं, तो मैं उन्हें आपको सस्ते में बेच दूंगा। इधर उधर की बातें न करते हुए जियांग ताओ सीधे अपने मकान मालिक के साथ मुद्दे पर गया। ओह, सस्ता कैसे? बूढ़ा आदमी वास्तव में दिलचस्पी दिखा रहा था। क्विंगहुआलन के सच्चे प्रशंसकों के लिए क्यूआर कोड प्रोमो थोड़ा अतिरिक्त रोमांच है। पुरस्कार ड्रॉ के बिना भी यदि आपको सामान पसंद है तो आप अभी भी इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। और उस दयनीय जीत दर के साथ औसत व्यक्ति 10 बोतलें खरीद सकता है और फिर भी दूसरा पुरस्कार नहीं ले सकता। 99.99% तृतीय पुरस्कार है, केवल 100 ml नमूना बोतल। केवल जियांग ताओ जैसे भाग्यशाली व्यक्ति ही लगातार 3 प्रथम पुरस्कार जीत सकते हैं। बाधाओं पर पैसा बर्बाद करने के बजाय वास्तविक छूट कहीं बेहतर है। जहां तक बोतलों के खोले जाने की बात है, असली शौकीनों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि खुली शराब भी सैकड़ों किलो की हो जाती है। जियांग ताओ ने एक पल सोचा और कहा, सभी 3 2700 में लगभग 40% की छूट। जियांग ताओ की मांगी कीमत सुनकर मकान मालिक की आंखें चमक उठी। यदि वह 40% की छूट पर किंगहुआलान की 3 बोतलें खरीद सकता है, तो इससे उसकी 2 बोतल से अधिक की बचत होगी। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार किया। जियांग ताओ की ओर 2 उंगलियां उठाई। 2000, मैं उन्हें ले लूंगा। अंकल लू, आप मुझे मौत के घाट नहीं उतार सकते। आप सीधे तौर पर मुझे आधा काट रहे हैं। मैंने 3 बोतलों के लिए 4500 का भुगतान किया। ये कुल कटौती है। जियांग ताओ ने अपने बैग को पकड़ लिया और एक घायल रूप धारण किया, एक वास्तविक नाटकीय प्रदर्शन। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। 2100, अंतिम प्रस्ताव। 2600, एक पैसा भी कम नहीं। जियांग ताओ ने प्रतिवाद किया, ये जानते हुए कि रेखा कहां खींचनी है। हम दोनों थोड़ा हिले डुले तो कैसा रहेगा? आप कुछ जोड़ें, मैं कुछ घटाऊं। अंतिम कीमत 2300। चलो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैं तुम्हें अपनी मूल बात बताता हूं, 2400। ठीक है, 2400 है। पहले मुझे सामान देखने दो। बूढ़े आदमी ने 100 चिन्हों के बारे में शिकायत करने की परवाह नहीं की। खुशी खुशी बैग ले लिया और बक्सों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसे जियांग ताओ के साथ सौदेबाजी का मजा पसंद है, लेकिन जियांग ताओ के लिए ये सब अस्तित्व के बारे में है। उनकी बेटी के लिए एक अच्छी शीतकालीन जैकेट के लिए 400 युआन पर्याप्त है। किंगहुआलान की 3 बोतलें 2400 में बिकी, जो कि बॉस यू द्वारा स्टोर में दी गई कीमत से पूरी तरह दोगुनी है। जियांग ताओ इससे बहुत खुश है। मूल रूप से वह अपने लिए पीने के लिए एक रखने की योजना बना रहा था, लेकिन तभी उसे परिवार पर लिए गए 80-90 करोड़ के कर्ज की याद आई और वह घबरा गया। चलो, हमारा कैसा परिवार है जो हजारों से ज्यादा शराब की बोतलें पटक देता है। फिलहाल ढील देना उचित नहीं है, पहले पारिवारिक कर्ज चुकाना होगा। शराब की जांच होती है। सब ठीक है जियो जियांग, मुझे तुम्हें स्कैन करने दो। बूढ़ा आदमी वर्षों से किंगहुआलन पी रहा है, बस एक सूंघ कर वह बता सकता है कि यह वैध है। इसके अलावा वह जियांग ताओ को 6 साल से अधिक समय से जानता है और उसे भरोसा है कि वह उसके जैसे पुराने जमाने के किसी व्यक्ति को नकली सामान नहीं देगा। ठीक है, मुझे यहाँ स्कैन करो। जियांग ताओ मुस्कुराए, अपना फोन निकाला और उसे पलट दिया ताकि मकान मालिक उसके केस पर टेप किए गए वीचेट भुगतान कोड को स्कैन कर सके। वैसे जियो जियांग, तुमने इन 3 बोतलों से कौन से पुरस्कार जीते? बूढ़े व्यक्ति ने अपना फोन टैप करते हुए जियांग ताओ के कोड को स्कैन करते हुए और 2400 युआन दर्ज करते हुए पूछा। वीचेट भुगतान प्राप्त हुआ, 2400 युआन। जियांग ताओ आने वाले भुगतान की आवाज सुनकर मुस्कुराया। ई 6 पर आशिन की 10 बीट से कहीं बेहतर। सिर्फ 3 प्रथम पुरस्कार, बस इतना।
ही जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। 3 प्रथम पुरस्कार। आप सपने देखने वाले। बूढ़ा हंसा और सिर हिलाया। उन्हें किसी भी तरह से विश्वास नहीं था कि जियांग ताओ ने 3 प्रथम पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने बस यूं ही पूछा, अगर जियांग ताओ नहीं कहना चाहते तो इस पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरस्कार किस स्तर का है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जियांग ताओ से किंग हुआलान की 3 बोतलें 2400 में मिली, जिससे 2 ग्रैंड से अधिक की बचत हुई। उनके जैसे सच्चे प्रशंसक के लिए यह एक वास्तविक सौदा है। हाँ, मुझ पर विश्वास मत करो, ये ठीक है। मैं काम पर जा रहा हूँ, अब अलविदा। जियांग ताओ ने अलविदा कहा और गांव से बाहर चला गया। इन दिनों युवा लोग फिर से दिवास्वप्न देख रहे हैं, प्रथम पुरस्कार जैसे कि हिट करना इतना आसान हो। मैंने दर्जनों बोतलें पी हैं, केवल एक बार दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। The old landlord watched Jiang Tao walk away, chuckling and shaking his head, convinced the young man was kidding around. ... ज्यादा दूर नहीं, Pangdong सुपरमार्केट के अंदर Yu Dongdong, seeing how lucky Jiang Tao was today bagging 3 first prizes, felt his hands itch with curiosity. उन्होंने किंग हुआलान का एक ताजा मामला खोला, 2 बोतलें निकाली और स्कैन करना शुरू किया। बधाई हो, आपने तीसरा पुरस्कार जीता। बधाई हो, आपने तीसरा पुरस्कार जीता। कोई आश्चर्य नहीं। यू डोंग ने 2 बोतलें स्कैन की और दोनों पर उन्हें तीसरा पुरस्कार मिलने की गारंटी थी। किंग हुआलान की 200 मेगालीटर नमूना बोतलें बनाई। लोगों के बीच इतना अंतर कैसे हो सकता है? यू डोंग अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और उसने दोबारा पुरस्कार ड्रॉ में गड़बड़ी न करने की शपथ ली।